और हम सब लोग आने वाले हैं। एक बार सभी लोग बोलेंगे ओम शांति। एक दीदी का बहुत प्यारा एक कोटेशन है कि किसी को भी दिया हुआ प्यार या दी हुई खुशी हमेशा लौट कर वापस आती है। संयोग से हम उस व्यक्ति से ये आशा भी करते हैं। मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल गाजियाबाद आईएमए की तरफ से इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और दीदी के लिए मैं क्या बोलूँ, वो यहाँ पे आई हैं, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज हमारे बीच में बहुत ही पवित्र आत्मा शिवानी दीदी उपस्थित हैं और हम सभी लोगों को ये अवसर मिला है कि हम उनके सुंदर विचारों को सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें। दीदी के बारे में परिचय क्या देना है, सभी लोग उनको जानते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और आपने टीवी चैनल्स में बहुत जगह उनको सुना होगा। और दीदी, हम लोगों की सभी की बहुत इच्छा थी ये कि आप गाज़ियाबाद आईएमए में आएँ और पिछले महीने आप ट्रैफिक की वजह से नहीं आ पाई थी, बट बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आई हैं। मैं दीदी के बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, वैसे तो कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। दीदी ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था सन 1936 में शुरू हुई थी कैलकाटा से और अभी उसकी करीब 8500 ब्रांचेस हैं। इस संस्था का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है मानव कल्याण, आध्यात्म की तरफ थोड़ा जाना और मानव कल्याण के बारे में ये हमेशा बात करते हैं। आपने दीदी के सारे स्पीचेस में भी सुना होगा, हमेशा जीवन में कैसे बदलाव लाना है, क्या आपकी सोच है, हमेशा वो इसके बारे में ही बात करती हैं। शिवानी दीदी का जन्म सन 1972 में पूना में हुआ। दीदी, मैं गलत हूँ तो मुझे रोक दीजिएगा आप। सन 1972 में पूना में हुआ। सन 1994 में पूना यूनिवर्सिटी से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप देखिए कहाँ पूना इंजीनियरिंग गोल्ड मेडलिस्ट और कहाँ दीदी आज हैं। और सन 1995 से दीदी ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं। अवार्ड्स की तो लिस्ट है, अवार्ड्स तो अनगिनत हैं, बट मैं कुछ एक दो मेन अवार्ड्स के बारे में बताता हूँ। सन 2018 में अभी दीदी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नारी शक्ति अवार्ड मिला है एंड शी इज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड फॉर साइकेट्रिक एसोसिएशन। डॉक्टर्स के प्रति दीदी का खास लगाव है। डॉक्टर्स के जीवन में कैसे बदलाव लाना है, हमेशा ये सोचती रहती हैं। एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम है इनका, अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज, जो टीवी चैनल्स में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और हम सभी ने उसको देखा है और रोज़ाना देखते ही हैं। तो दीदी के बारे में शॉर्ट में मैंने जो मुझे पता चला है गूगल के जरिए, वो मैंने सब आपके बारे में बताया है। और मैं अब आग्रह करता हूँ डॉक्टर आशुतोष से कि वो दीदी का वेलकम करें। दूजे शिववाणी स्वरूपा दीदी शिवानी को हृदय से नमन। तीजे अति भाग्यशाली सभासदों का हार्दिक अभिनंदन। What an auspicious day when for most of us it seems that Didi Shivani has descended from TV screen directly between us. धन्य भाग हमारे जो आप हमारे बीच पधारे। स्वागतम, शत स्वागतम। I hereby request leaders of IMA Ghaziabad, present, past and future presidents, Dr. V.V. Jindal, Dr. D.B. Singh, Dr. Ashish Agrawal, to welcome Didi with a plant. Next, I want to request to welcome Rekha Singh. Please welcome Didi with a shawl. Please come forward.
दीदी से अनुरोध करूंगी कि वह हमारी वरिष्ठ डॉक्टर शशिबाला गुप्ता मैम को आशीर्वाद स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं डॉक्टर वीपी जिंदल सर तथा रचना जिंदल मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वह मैडम को एस्कॉर्ट करें। इसी क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे प्रिय वरिष्ठ परिश्रमी चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष मोहन सर को शिवानी दीदी अपने आशीर्वाद स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं डॉक्टर वानी मैम से अनुरोध करूंगी और सर को एस्कॉर्ट करें। आगे बढ़ते हुए अब बुलाना चाहूंगी हमारे कार्यकुशल वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अखिल कुलश्रेष्ठ सर को, जो आकर स्मृति चिन्ह स्वरूप शिवानी दीदी का आशीर्वाद ग्रहण करें तथा इसके लिए आमंत्रित करूंगी डॉक्टर विजय बत्रा सर को कि प्लीज सर को एस्कॉर्ट करें। अब मैं हमारी इंडियन गायनी सोसाइटी फॉक्सी की नॉर्थ जोन की ऊर्जावाद उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना वर्मा मैम को मंच पर स्मृति चिन्ह करने हेतु बुलाना चाहूंगी तथा अनुरोध करूंगी सुनीता मैम को कि मैडम को एस्कॉर्ट करें। मैडम आई नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूँ। इसी के साथ अब मैं IMS के अखिल भारतीय केंद्र कारिणी के प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर शरद अग्रवाल सर को शिवानी दीदी के कर कमलों द्वारा स्मृति चिन्ह ग्रहण करने हेतु बुलाना चाहूंगी और अनुरोध करूंगी डॉक्टर प्राची पालिका की कृपया सर को एस्कॉर्ट करें। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं शिवानी दी से अनुरोध करती हूँ कि अब नए साल में हमें लगभग 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो हम हैप्पी न्यू ईयर विश कर देते हैं। लेकिन 2 हफ्ते बाद ये चेकिंग करने का समय आ जाता है कि क्या इस साल में हमने कुछ नया किया, कुछ नवीनता नहीं अपने जीवन में। क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर का अर्थ ही है अपने आप को और दूसरों को एक ब्लेसिंग देना। Why do we meet and say Happy New Year? It's just a change of date. Then why is there so much greeting and blessing around it? कि पुराने साल के साथ कुछ खत्म होता है, नए साल के साथ नया कुछ शुरू होता है। और हम में से कई कुछ बातें सोचते भी हैं कि हम इस साल में ये करेंगे, आज से हम ये करेंगे, लेकिन 2 हफ्ते के बाद ये चेकिंग करनी होती है कि जो डिसाइड किया था वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाला साल वैसा ही चले जैसा पिछला चल रहा था। Every time life has to keep getting better and better and better and better. क्यों? क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखा कि इट इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, अगर ध्यान नहीं रखा तो वो एक लेवल पर स्थिर नहीं रहती है। अगर बेटर नहीं हुई और ध्यान नहीं रखा तो पता ही नहीं चलेगा कब 1 स्टेप डाउन हो जाएगी। क्यों 1 स्टेप डाउन हो जाएगी? क्योंकि एनवायरनमेंट का असर। वी लिविंग इन एन एनवायरनमेंट, हम अकेले नहीं रहते हैं। एक वातावरण है, एक एनवायरनमेंट है, एक एनर्जी है हवा में। और क्योंकि वो एनर्जी, हवा की वाइब्रेशंस इस समय ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। ये साल जब से शुरू हुआ तो हमारे देश में और शहर में तो स्पेसिफिक कौन सी एनर्जी चल रही है? इंसिडेंट्स कुछ होते हैं, लेकिन उसके बारे में बातें इतनी होती हैं कि ओवरऑल एनर्जी अफेक्ट होती है। So we entered the new year, but we entered it with an energy of aggression.
वायलेंस तो कुछ लोग ही करते हैं, लेकिन बाकी सब यहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं। तो हवा क्या हो गई? दूषित हो गई। अब हम वही हैं और हवा दूषित हो गई, और हमने अगर कुछ नहीं किया तो हमारी इमोशनल हेल्थ चाहे 1% ही सही नीचे चली जाएगी, क्योंकि हम उसी हवा में रहते हैं, उसी वाइब्रेशन के अंदर हैं, और ऊपर से हम वो वाली बातें सारा दिन में इतना सुन पढ़ देख रहे हैं, तो उन सब का हमारे मन पर असर होता है। आने वाले समय में कोई और बातें भी हो सकती हैं, हम उनको भी सुनते पढ़ते देखते हैं, आपस में बात करते हैं। वातावरण, एनवायरनमेंट, gradually in terms of emotional pollution, it's getting more and more toxic. हम दिल्ली शहर में हवा के प्रदूषण की बात करते हैं, तो एक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लेकिन एक है इमोशनल पोल्यूशन। कितना है इमोशनल पोल्यूशन? कितना है? हवा का पोल्यूशन तो रोज सुबह उठकर देख लेते हैं फोन पर कि आज AQI कितना है, लेकिन इमोशनल पोल्यूशन कितना है शहर का? ये अगर चेक नहीं किया तो पता भी नहीं चलेगा कब वो इमोशनल पोल्यूशन का असर हम पर पड़ रहा होगा। वी नॉट इवन अवेयर। इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब हीलर्स हैं। तो हीलर्स मतलब जो हेल्थ के एम्बेसडर्स होते हैं, जो इलाज करते हैं, सिर्फ वो हीलर नहीं होता। हीलर मीन्स हु स्टैंड एज एन एम्बेसडर ऑफ हेल्थ। लेकिन अब हेल्थ की परिभाषा में भी हमें फिजिकल हेल्थ के अलावा और थोड़ा सोचना पड़ेगा, कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ हमारा दायरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल हेल्थ भी लोगों की तब ठीक होगी जब उनकी इमोशनल हेल्थ ठीक है। क्योंकि अगर इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रिएक्टिव होते हैं, फिर और इमोशनल इश्यूज आ जाते हैं, तो कितना भी वो कोशिश करें, उनकी फिजिकल हेल्थ परफेक्ट नहीं रह पाती, क्योंकि इमोशनल हेल्थ परफेक्ट नहीं है। तो हीलर्स की जिम्मेवारी अब बनती है कि अपनी फिजिकल हेल्थ की बातें जब हम सबके साथ करते हैं, साथ में हमें थोड़ा सा उनको इमोशनल हेल्थ के बारे में भी बताना पड़ेगा। It's not the role of a psychiatrist. Psychiatrist is mental health. तो फिजिकल हेल्थ आप हैं, मेंटल हेल्थ साइकाइट्रिस्ट है, इमोशनल हेल्थ कौन बात करेगा? उसके लिए तो कोई अलग स्पेशलाइजेशन है नहीं। तो इमोशनल हेल्थ किसको बात करनी पड़ेगी? किसको इमोशनल हेल्थ के बारे में जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी? हम सबको। अगर हम चाहते हैं कि हम ट्रूली लोगों को क्या बनाएं, हेल्दी बनाएं, उसके लिए हमें सबसे पहले किसकी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा? अपनी। वेरी गुड। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठे, आंख बंद करें और सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन लेकर आए। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हम अपनी इमोशनल हेल्थ को रैंक करते हैं। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, अपनी इमोशनल हेल्थ को रैंक करिएगा। 1 is emotionally weak, 10 is emotionally fit. इमोशनल हेल्थ को चेक कैसे करेंगे? हर सिचुएशन में हम कितना स्टेबल रहते हैं, या हम रिएक्ट कर देते हैं। लोगों का और परिस्थिति का हम पर कितना असर पड़ जाता है। पुरानी बातों को हम कितनी इजीली भूल पाते हैं।
लोगों के साथ हम कितना अच्छा एडजस्ट करके चल पाते हैं। लोगों का संस्कार और व्यवहार कैसा भी हो, हम कितना स्थिर और शांत रह पाते हैं। क्षमा करना कितना इजी है हमारे लिए। दूसरों की सफलता और खुशी में हमें कितनी खुशी होती है। अब अपने आप को रैंक कीजिएगा 1 to 10 पर। अपनी इमोशनल हेल्थ का स्कैन तो खुद करना पड़ता है और चेक करना भी बहुत इजी है। 1 to 10 पर। कर लिया सबने 1 to 10 पर अपने आप को रेट कर लिया? Yes, everybody? Yes? Yes? Everyone? Okay. 10? 9? 8? इमोशनल हेल्थ में एक और क्राइटेरिया है, एक दूसरे का हाथ नहीं देखना। अगर हमारी इमोशनल हेल्थ कमजोर होती है तब हम दूसरे का देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। जिनकी इमोशनल हेल्थ हाई होती है वो सिर्फ अपने ऊपर देखेंगे। अगर हमारी इमोशनल हेल्थ कम है तो हमें असर पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हम उस अनुसार हाथ ऊपर करेंगे कि लोग मुझे देख रहे हैं तो आई बेटर बी। लेकिन इमोशनल हेल्थ हाई है तो हमें लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सही सोच रहे हैं, हम सही फील कर रहे हैं, हम सही कर्म कर रहे हैं। सो 10? 9, okay. एक तो फ्लॉर है ना, अदरवाइज आई कुड हैव बिकम ओके, राइट। लेकिन वो एक फ्लॉ की भी बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करनी पड़ती है ना। हाँ, अच्छा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भाई सबको क्यों लगता है कि 1 है? क्यों आपने अपने आप को 1 दिया? मैंने ईमानदारी से क्या बात, आपने क्या किया? ईमानदारी से किया। और दीदी जो आपने पूछे थे, आई कुड रिकलेक्ट only 7 and लेकिन this exam is out of 10, so I don't know how it became 10. 7 points बताया, 7 points आपने बताया, and we are judging on the scale of 10. No, it means these are all the criteria. ये जैसे अगर आपको किसी की फिजिकल हेल्थ चेक करनी है कि कोई कितना फिजिकली फिट है तो किस क्राइटेरिया से करेंगे बताइए? फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया क्या है? चेक करना है कि दिस इंडिविजुअल इज फिजिकली फिट, तो क्राइटेरिया क्या है? अब वो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर ठीक देखने के लिए तो आपके पास आना पड़ता है। अगर एज एन इंडिविजुअल आई वांट टू चेक एम आई फिजिकली फिट, तो हाउ विल आई डू इट? मौसम बदले, चीज़ें बदले, अगर मैं ठीक हूँ, ऐसे ही छोटी छोटी बातों में सर्दी जुकाम मुझे नहीं हो रहा है, एक शहर से दूसरे शहर गए, पानी बदला, हवा बदली, आई एम फाइन, तो विच मीन्स आउटर एनवायरनमेंट का असर, राइट? तो उस केस में मौसम का, पानी का, खाने का असर। इमोशनल फिटनेस में सिचुएशन का, लोगों के बिहेवियर का। कल तक कोई मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, आज सडनली ठीक से बात नहीं कर रहा, तो मौसम बदला ना, मौसम बदला। लेकिन उनका जब मौसम बदला तो मैं फिट या मैं भी हिल गई, ऐसे कैसे बात किया मेरे से? तो स्थिर
या अ लिटिल डिस्टर्ब्ड, ऐसा। फिर अगर फिजिकल फिटनेस चेक करनी है तो अगर हम 2-3 फ्लोर्स चढ़ गए तो आराम से चढ़ पाए या हाफते हुए चढ़े तो स्टैमिना कितना है। ऐसे ही जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, कभी कुछ अच्छा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। हम जीवन को एंजॉय करते हुए चढ़ रहे हैं या हम बातों में अंदर संघर्ष कर रहे हैं। स्टैमिना क्या है लाइफ की सिचुएशंस को फेस करने के लिए। तो जैसे फिजिकल फिटनेस को चेक करते हैं उतना ही इमोशनल फिटनेस को चेक करना बहुत ईजी है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। सो वी नेवर इवन स्टॉप टू चेक, क्योंकि दिस इज़ वन पार्ट ऑफ लाइफ जो टोटली हमारे कंट्रोल में है, टोटली हमारे कंट्रोल में है। फिजिकल हेल्थ पर फिर भी हवा पानी खाने का भी असर है, लेकिन सोच के ऊपर, हमारी सोच और फीलिंग्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही का असर है, और वो है हम। लेकिन जो चीज़ इतनी इजी थी, जो चीज़ कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में थी, उसके लिए हमने कह दिया कि मेरा मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं। और ये कहने की वजह से जो चीज़ सबसे इजी थी उसको हमने सबसे मुश्किल बना दिया। और जब हमने कहा मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं, तो हम सिचुएशंस एंड लोगों के बिहेवियर को क्या होते गए, रिएक्ट करते गए। हम रिएक्ट करते गए। अगर सिचुएशन अच्छी थी हम खुश थे, अगर बहुत अच्छी थी तो हम बहुत खुश थे, और अगर थोड़ी सी द सिचुएशन वाज नॉट माय वे तो हम क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। और ऐसा करते करते धीरे धीरे ये मन किस पे डिपेंडेंट हो गया, किस पे डिपेंडेंट हो गया, इंफ्लुएंस आउटसाइड, व्हिच मींस मेरी हेल्थ किस पे डिपेंडेंट हो गई। अब दिस बिकम वेरी रिस्की। अगर मेरी हेल्थ बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गई तो मुझे हेल्दी रहने के लिए बाहर की सारी चीज़ें कैसी होनी पड़ेंगी, परफेक्ट। और वो भी वैसे तो परफेक्ट ही है, लेकिन मुझे परफेक्ट भी किसके अनुसार चाहिए। आपके स्पाउस परफेक्ट है, आपके बच्चे परफेक्ट हैं, लेकिन वो अपनी डेफिनेशन के अनुसार परफेक्ट है, लेकिन हमें किसकी डेफिनेशन के अनुसार परफेक्ट चाहिए। तो when people are not my way, I reacted, I got disturbed, and every time I did that, I said उनकी वजह से मैं इरिटेट हुई, उनकी वजह से मैं अपसेट हुई, उनकी वजह से मैं गुस्सा हुई, उनकी वजह से मैं उदास हुई, उनकी वजह से मैं नाराज हुई। सुबह उठ के खिड़की खोल के देखते हैं फॉग है, कहते हैं वेदर इज सो डिप्रेसिव। वेदर इज तो वेदर, अभी दिसंबर जनवरी में कौन सा वेदर होगा। तो नॉर्मल है, अच्छा है, नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं होता तो इट्स एन इशू ऑफ कंसर्न, लेकिन वेदर को भी डिप्रेसिव बोल दिया। डिप्रेसिव मतलब ये मौसम मेरे मन की स्थिति पर क्या कर रहा है। मौसम ज़्यादा से ज़्यादा तन पर असर कर सकता है, मौसम मन पर नहीं असर कर सकता, नहीं कर सकता। मौसम सिर्फ शरीर पे असर कर सकता है, लेकिन इतनी आदत पढ़ते 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 दैट बिकेम अ नॉर्मल वोकैबुलरी। तो हम खुश भी अगर क्यों थे, किसी की वजह से, उदास भी क्यों थे, किसी की वजह से। मतलब जो कुछ यहाँ हो रहा था इट हैड समथिंग टू डू विथ। जब ऐसे जीवन जीते गए जीते गए जीते गए तो हमारी इमोशनल हेल्थ टोटली किस पे डिपेंडेंट हो गए। अब आउटसाइड सिचुएशंस तो बदलती गई, sometimes my way, sometimes not my way, and because I had said I am dependent on it, तो हम कभी गुस्सा कर रहे हैं, कभी हम ठीक हैं, कभी हम उदास हैं, कभी हम बहुत खुश हैं। तो ये माइंड क्या होता गया, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। और इसके फ्लक्चुएट होने की वजह से इसकी शक्ति क्या होती जा रही है। फिर क्योंकि हमने इमोशनल हेल्थ के लेवल पे हमने चेक नहीं किया, और चेक नहीं किया तो ठीक नहीं किया, तो फिर वो इमोशनल हेल्थ पे ना रहकर वो एक मेंटल हेल्थ इशू बन गया। एंड तब आप हॉस्पिटल में आज देखते होंगे कि लोग आपके पास आए हैं एक शारीरिक बीमारी के लिए, लेकिन आपको उनका चेहरा देख के दिख जाएगा कि ये तो मन से भी खुश नहीं है। अब आप उनको कितना भी इलाज दो और करो, लेकिन जब तक यहाँ ठीक नहीं होगा तो यहाँ से अच्छी एनर्जी तो जाएगी नहीं बॉडी को, तो वो इलाज करने में मेहनत ज़्यादा, क्योंकि आप उनको बेस्ट चीज़ दवाई दे रहे हैं, वो अंदर से मैं बीमार, मैं कह रहा मेरा क्या होगा, मैं तो ठीक नहीं होऊंगा, तो लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी गोइंग फ्रॉम द माइंड टू द बॉडी। अब ये वाला रोल हमें अब मेडिकल साइंस के अंदर अपने साथ ही इसको लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा।
लेकिन उसको लेने के लिए हमारा फोकस पहले अपनी इमोशनल हेल्थ पर आना चाहिए। जब किसी पेशेंट का इलाज होता है तो उसकी बॉडी पर किस किस के मन का असर पड़ता है। हमारे पास तो वो इलाज शरीर के लिए आया ना, तो उसके शरीर के इलाज में किसके मन का असर भी पड़ता है। चलो ऑर्डर में चेक करते हैं। सबसे पहले किसके मन का असर पड़ता है किसी के हीलिंग, खुद के। सो विच मीन्स पेशेंट्स माइंड हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द पेशेंट्स बॉडी। क्या आप उनको ये बात बताते हैं? बताने पे वो क्या ये बोलते बात हैं, जरूरी है? हाँ जी, बताने से कोई एक्सेप्ट भी तो नहीं करता इस चीज को। बताते हैं पर दे डोंट एक्सेप्ट। our role is to inform. Why it's very important to inform? अगर वो यहाँ ध्यान नहीं रखेंगे, कल अगर उनको ठीक होने में 5 से ज़्यादा 7 दिन लग गए तो आपको पता है उन्होंने ब्लेम किस पे डालना है ना आके। इट इज फैक्टर्स ऑफ हीलिंग। जब हमारा रोल आज ये बन गया है कि हम उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं हर बात के लिए, तो फैक्टर्स ऑफ हीलिंग हमें ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि उनका मन भी इसमें रोल प्ले करने वाला है। ये हम क्यों उनको बोलते हैं हम आपको ठीक कर देंगे। हम आपको नहीं ठीक कर सकते, हम आपको इतना ही कर सकते हैं, बाकी इतना आपको करना है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हीलिंग के अंदर सबकी। आप उनका बेस्ट इलाज करते रहो और वो अंदर गलत 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 सोचते रहे तो उनको 5 की जगह 8 दिन तो लगेंगे ही ठीक होने में। और फिर वो आपको बोलेंगे मेरा जो पड़ोसी है वो तो 5 दिन में ठीक हो गया, मुझे 8 दिन क्यों अभी तक लग रहे हैं। तो ब्लेम किस पे आ जाएगा? या वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम देयर माइंड हैज अ रोल इन हीलिंग। आप बताएंगे तो वो 1% ही सही अटेंशन तो रखेंगे ना, अटेंशन तो रखेंगे। कोई आपके पास कोई सर्जरी करवा रहा है, कुछ करवा रहा है, उसको आपको बताना है कि अगर आपको फिर कभी नहीं आना मेरे पास। इंस्टेड ऑफ से ध्यान रखना, नहीं तो 4-5 साल बाद हम फिर मिलेंगे। क्यों बोले हम ऐसा? किसी को क्लॉट हुआ, किसी को ब्लॉकेज हुआ, निकाल दिया, अब उसको बोलो जाओ फिर कभी नहीं आना। लेकिन फिर कभी नहीं आने के लिए आपको ये चीजें करनी है, नहीं तो वो चाहते हैं और उनको आसपास के लोग बोलते हैं ध्यान रखना, सुना है ये फिर से हो जाता है। और फिर उनका माइंड भी थॉट क्रिएट करता है, अच्छा ये फिर से भी हो जाता है, पहले ही चांसेस ऑफ फिर से होना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डॉक्टर्स डजंट मीन लोग आए और हम उनका इलाज करें। डॉक्टर्स मीन्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज से बीमारी क्या होती जाए। आप चाहते हैं ना कि खत्म हो जाए? चाहते हैं। आप चाहते हैं ना आपके पास कोई नहीं आए? चाहते कि नहीं चाहते कि आपके पास कोई नहीं आए? हाँ, अभी देख लो इंटेंशन चेकिंग होनी है अभी डॉक्टर्स की। आप चाहते हैं, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इंटेंशन इज अ वाइब्रेशन विच रेडिएट्स। चाहना क्या होनी चाहिए कि समाज कैसा हो। सपोज हम यहाँ सिर्फ गाजियाबाद के, सिर्फ एक गाजियाबाद की जिम्मेवारी उठा लो कि हमारी चाहना, हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि हमारा समाज कैसा हो, स्वस्थ हो। आप इंटेंशन प्योर रखो और ये टेंशन नहीं रखो कि लोग नहीं आएंगे, क्योंकि कलयुग में अगर एक प्रोफेशन सिक्योर है, जब तक कलयुग है तब तक 2 प्रोफेशंस बहुत सिक्योर है। बाहर की दुनिया में देखो कुछ नहीं पता चल रहा, आज इतनी बड़ी कंपनी कल बंद, आज ये कल बंद। बहुत जॉब्स वल्नरेबल हो गए हैं सारे, सबके बिजनेस हाउसेस भी वल्नरेबल हो गए। आपका प्रोफेशन अति सिक्योर है कलयुग है, बिकॉज कलयुग मीन्स यहाँ कले कलेश का युग। कलयुग मीन्स लाइफस्टाइल इज नॉट राइट, एंड जब तक लाइफस्टाइल राइट नहीं होगा तो बॉडी हेल्दी नहीं हो सकती है। तो कलयुग में आपका जॉब, आपका काम, आपका क्लिनिक सिक्योर है, लेकिन आप इंटेंशन ये रखो कि कोई ना आए मेरे पास। तो आपकी इंटेंशन कौन सी वाइब्रेशन की हो गई? ऐसा इंटेंशन थोड़ी हम रखेंगे लोग बीमार पड़ते जाए, आते जाए, तो बहुत कर्मा अच्छा वाला नहीं है ना। तो मतलब हम कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं?
ये एनर्जी नहीं हमने क्रिएट करनी। हमारी इंटेंशन है कि लोग कभी ना आए वापस जो हमारे पास से एक बार जाए। तो फॉर दैट वी विल नीड टू गिव देम द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कोई कहेगा डॉक्टर साहब सुना ये फिर से हो जाता है, तो हम उनको बताएंगे कि लाइफस्टाइल का कौन सा ध्यान रखना है। लेकिन उस लाइफस्टाइल में सिर्फ खाना पीना सोना एक्सरसाइज नहीं है। उस लाइफस्टाइल में इधर सोचना कैसे, बोलना कैसे, बिहेव कैसे करना है। लाइफस्टाइल इज नॉट आउटसाइड ओनली। लाइफ मीन्स दिस एनर्जी। ये जो आपने इतना सुंदर रेड तिलक लगाया है, यहाँ क्यों लगाया जाता है? यहाँ क्यों लगाया जाता है? ये स्मृति दिलाने के लिए है कि मैं आत्मा हूँ। तो तिलक लगाना मीन्स आई एम अ सोल, ये अवेकनिंग, अवेयरनेस। तो ये आत्मा है, आत्मा लाइफ है, मतलब एनर्जी है। जब ये एनर्जी निकल गई तो वो बॉडी है पीछे। तो आप ओटी में अगर किसी को लेके जाते हैं, आप कहते हैं वो मिस्टर या मिसेस सो को लेकर जाओ। सपोज कुछ वहाँ हो गया तो वापस जब आप भेजते हैं तो आप कहते हैं बॉडी को बाहर लेकर जाओ। तो गया तो मिस्टर सो एंड सो था, बाहर बॉडी आई, मतलब व्हाट चेंज? द लाइफ हैज लेफ्ट। तो जब लाइफ स्टाइल है तो लाइफ स्टाइल चेंजेस मीन्स ये जो लाइफ है ये सोचती कैसे है, बोलती कैसे, बिहेव कैसे करती है, काम कैसे करती है, जीती कैसे है। सिर्फ खाने पानी और एक्सरसाइज इज नॉट लाइफ स्टाइल, दैट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, वेरी वेरी स्मॉल। तो हमें लाइफस्टाइल में उनको इमोशनल हेल्थ वो लिख के देना पड़ेगा कि इफ़ यू नेवर वांट टू कम बैक टू मी, टेक केयर, दिस इज फिट, ताकि आपके यहाँ से एक भी गलत सोच यहाँ नहीं जानी चाहिए। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारी सोच कौन क्रिएट कर रहा है? हु इज द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स? आपने कितनी बार देखा होगा कि सेम सिचुएशन में, मतलब सेम बीमारी में, हाइपोथेटिकली दो पेशेंट्स को एग्जैक्टली सेम बीमारी है, फिजिकली दोनों को सेम सफरिंग है, लेकिन इमोशनली दो लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग अलग है। यस, आपके पास कुछ लोग आएंगे जो एक एडवांस स्टेज ऑफ क्रॉनिक बीमारी में है, तो भी वो खुश है, चेहरा बहुत अच्छा है, उनको देख के लगता भी नहीं है कि ये कोई बीमार है। शरीर तो बीमारी बहुत बड़ी है लेकिन यहाँ से खुश है। कोई और आएगा जिसको इधर उधर थोड़ा सा दर्द ही हो रहा है, लेकिन वो हाय 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 बहुत सारी करते रहेंगे, प्रश्न बहुत करेंगे, टेंशन बहुत होगी बीमारी। तो सिचुएशन का मन की स्थिति पर, सिचुएशन का मन की स्थिति पर असर होता है या मन की स्थिति हमारी चॉइस है? सेम बीमारी में दो लोग अलग अलग फील करते हैं, विच मीन्स सेम सिचुएशन में दो लोग अलग अलग फील करते हैं। तो क्या उन दोनों की फीलिंग सिचुएशन पर डिपेंडेंट है? हाँ जी मैम, their psychological makeup, right? So that is their psychological, which means their thought process. क्या हमारे मन की स्थिति हमारी सिचुएशंस पर डिपेंडेंट है? तो वो तो आप दे रहे हो, तो किस पे डिपेंडेंट हुई? खुद पर। सिचुएशन पर डिपेंडेंट है? फिजिकली भागने के लिए यहाँ की बात हो रही है, मन पे आग लगी भागेंगे, कोई भले स्थिरता से भागेंगे, कोई पैनिक होकर भागेंगे, कोई घबरा के भागेंगे, कोई डर के भागेंगे, दैट इज डिफरेंट। फिजिकली पॉसिबल? हाँ जी, नहीं, you're responding, no? But who's choosing your response? Our nature. Is the situation responsible? No. हाँ जी, तो आपका कंडीशन, आपका रिएक्शन अलग हुआ किसकी वजह से? स्टेट ऑफ द माइंड।
क्योंकि वो रात को आया इसलिए हमारा रिएक्शन अलग है। If you are equally fresh from morning to night, difficult, impossible, impossible, नहीं, very good, आधा काम हो गया। जो चीज पॉसिबल है मतलब वो पॉसिबल है। सुबह से लेके रात तक काम करते करते शरीर थक सकता है, मन तब थकता है जब हमने सुबह से रात तक नहीं, मन से नहीं, मन से बहुत अच्छे से काम किया। किस किस के बारे में कैसा कैसा सोचा, हर सिचुएशन में कैसा सोचा, बात कितनी थी उसके लिए कितना सोचा, फिर सिर्फ सोचा नहीं, बोला भी, सुना भी। तो सारा दिन में यहाँ चला क्या? सुबह से रात तक अगर थोड़ी परसेंटेज में भी यहाँ स्ट्रेस या एंजाइटी या फियर या जेलिसी चला तो फिर सुबह फ्रेश थे, शाम तक थोड़े से मेंटली टायर्ड, इमोशनली टायर्ड काम करने से नहीं होते हैं, फिजिकली टायर्ड काम करने से होते हैं। हाँ जी, Mind and body is part of the same thing. माइंड एंड बॉडी आर, Separate. हाँ जी, Say psychosomatic. या साइकोसोमैटिक। तो साइकोसोमैटिक मीन्स माइंड का असर बॉडी पर पड़ रहा है। So both are reacting. No? I cannot say just mind. बोथ आर रिएक्टिंग ना, तो बॉडी इज टायर्ड। अब अगर आप शाम तक बिल्कुल थक गए थे फिजिकली भी और आपको लगता है आप इमोशनली भी थक गए थे और बहुत थकी हुई हालत में आप घर पहुंचे और आपने सबने बोला थके हुए हम, बहुत थके हुए थे, कुछ मेरा करने का मन नहीं, हम थके हुए, और किसी ने आकर कोई अच्छी सी खबर सुना दी, किसी ने आकर कोई अच्छी सी बात सुना दी, किसी ने आकर कोई मूवी की टिकट बुक कर दिया जो आप वेट कर रहे थे देखने की, तो सुबह से ज्यादा फ्रेश हो जाएंगे रात को 10 बजे। घर वाले कहेंगे क्या हुआ, अभी तक तो बोल रहे थे आप बहुत थके हुए, चेंज कैसे हो गया? वन थॉट, इट इज वन थॉट। फिजिकली अभी भी थके हुए हैं, फिजिकली नहीं फ्रेश हो जाते वो बात सुन के, लेकिन माइंड जब क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, तो माइंड का असर बॉडी के ऊपर है। इट इज नॉट बॉडी का असर माइंड के ऊपर, इट इज माइंड का असर बॉडी के ऊपर। इसीलिए आपके पास कोई पेशेंट है जिसके शरीर में बहुत प्रॉब्लम्स है, इधर भी दर्द है, इधर भी, लेकिन वो चेहरा खुश, किसी को पता है कि वो शायद 2 महीने से ज्यादा नहीं रहने वाला, लेकिन मन खुश, शरीर का असर मन पर नहीं। और कोई है जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सा थोड़ा बुखार, लेकिन मन दुखी। इट इज नॉट द बॉडी विच इज कॉजिंग द सफरिंग ऑफ द माइंड, it is the mind which is creating the suffering and that suffering is affecting the body. Direction of energy clear होनी चाहिए। लोग कहते हैं जी बीमार हो तो ऑब्वियसली परेशान होगा, नहीं जी, बीमारी और परेशानी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि बीमार तो शरीर है। The more we have made the mind dependent on situations, तो हमारी vocabulary क्या होती गई, ये है ना इसलिए मैं ऐसा हूँ, ये है ना इसलिए मैं ऐसा हूँ, ये है ना इसलिए मैं ऐसा हूँ। This one equation makes us emotionally weak. गुस्सा आता है कभी? गुस्सा आता है कभी? वैसे एक सीक्रेट बताऊं, हीलर्स को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी फील्ड है, आप जो इलाज करते हैं ना, तो सिर्फ आपकी दवाइयाँ इलाज नहीं करती, सिर्फ आपकी सर्जरी इलाज नहीं करती, आपकी वाइब्रेशन लोगों का इलाज करती है। यू आर हीलिंग पीपल, यू आर नॉट ओनली ट्रीटिंग पीपल, यू आर हीलिंग पीपल। तो अगर वो हीलिंग में पेशेंट की मन की स्थिति का रोल है, तो उस हीलिंग में डॉक्टर के भी मन की स्थिति का रोल है, उस हीलिंग में वो नर्सेस की भी मन की स्थिति का रोल है, उस हीलिंग में उस हॉस्पिटल में सारे जो हैं उनके भी मन की स्थिति का रोल है। तो उस क्लिनिक का या उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है, अगर वो आसपास के लोगों को डांट देता है, तो फिर वो ओवरऑल किसकी एनर्जी को नीचे कर रहा है? अपनी भी। और अगर हम कभी
नर्स को डांट दे। हम तो पेशेंट से कितनी देर मिलेंगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन उसने तो कितनी बार मिलना है दिन में, और हमने डांट दिया। और अगर उसने उस डांट की एनर्जी को कंज्यूम कर लिया और उसको बुरा लग रहा है सारा दिन में, तो आपको नहीं लगता आपके सारे पेशेंट्स की एनर्जी 10% डाउन हो गई क्योंकि आज नर्स उदास है उनकी? तो हमने खुद ही अपने हॉस्पिटल की एनर्जी को क्या कर दिया, डाउन। हम क्या होता है, हॉस्पिटल्स जब देखते हैं ना ये हॉस्पिटल कैसा है, ये हॉस्पिटल कैसा है, तो हम सिर्फ बाह्य चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, इक्विपमेंट कौन सी है, मशीनरी कौन सी है, विच इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी कैसी है जगह की, एनर्जी कैसी है जगह की। अगर पेशेंट के मन का शरीर पर असर होना है तो फिर हमें पहले ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट का मन कैसा है। हॉस्पिटल में एंटर करते उसको सुकून महसूस होना चाहिए, लोगों से इंटरैक्ट करके उसको सुकून महसूस होना चाहिए। आपसे मिलकर वो कहे कि आपसे मिलकर तो मेरी आधी बीमारी तो पहले यही ठीक हो गई, अब आप बाकी काम आप कर लेना, आई एम ऑलरेडी फीलिंग बेटर, आई एम ऑलरेडी फीलिंग बेटर। इफ somebody already feels better, half the work is already done। एंड वो भी आज के समय में, जबकि मीडिया ने इतनी सारी ऐसी ऐसी बातें बता दी जिसकी वजह से बहुत सारे मन वैसे ही थोड़े डाउट और एंजाइटी में आते रहते हैं हॉस्पिटल में। सी ऑब्स्टिकल हो गया ना वो तो एक हीलिंग के अंदर। फेथ हील करता है लोगों को, फेथ हील करता है, ये तो हमें पता है कि फेथ हील करता है। तो डाउट क्या करता होगा? अगर फेथ हील करता है तो डाउट क्या करता होगा? वो तो समाज में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे इतनी सारी बातें फैल जाती हैं, इतना सारा वीडियो बना के भेज देते हैं। एवरी स्टेप दैट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली स्लोइंग डाउन द हीलिंग ऑफ सो मेनी पीपल। करता कोई एक है, पढ़ते सारे हैं, सुनते सारे हैं, और मन डाउट से भर जाते हैं सबके। अगर फेथ हील करता है तो डाउट हीलिंग को थोड़ा सा क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। तो अब विजुअलाइज करो कि आपकी टेबल के अक्रॉस कोई आया है जिसके मन में ऑलरेडी कुछ कुछ भरा हुआ है। एक तो उसकी अपनी इमोशनल हेल्थ, ऊपर से डॉक्टर और सिस्टम के ऊपर डाउट। अब सामने आया, वो डाउट में बैठा है। आप कितने भी अवार्ड बोर्ड पे लगा दो या कितने भी सर्टिफिकेट लगा दो, वो डाउट को ख़त्म नहीं करने वाले, क्योंकि हाँ ये तो ठीक है ना, ये तो मिलते ही हैं, लेकिन मैंने सुना है कि दिस, क्योंकि वो इमोशनली फिट नहीं है, उनके लिए ट्रस्ट से ज़्यादा डाउट करना इजी है लाइफ के अंदर, क्योंकि दे आर नॉट इमोशनली फिट। अब जो डाउट कर रहा है, आप जब उसको उसके अच्छे के लिए भी बात बता रहे हो, आप ये करवा लो, आप ये करवा लो, वो अंदर एक डाउट की थॉट क्रिएट कर देगा, ये सच्ची में मुझे इसकी ज़रूरत है। दिस इज सो मच अ कॉम्प्लिकेशन इन हीलिंग। फिर वो सोचेगा नहीं, मैं एक सेकंड ओपिनियन भी लेके आता हूँ कि मेरे को सच्ची में ये करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति की हीलिंग को क्या करती जाती हैं। पहले कितना इजी था, पहले कितना इजी था जी, ये तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, ये जो बोलते हैं हमारा परिवार तो इसको आंख बंद करके स्वीकार। कॉम्प्लिकेशन कम थी समाज में, कॉम्प्लिकेशंस कम थी, क्योंकि यहाँ आंख बंद करके विश्वास था। विश्वास हीलिंग करता है। तो अब हमें ज़रूरत है कि वो विश्वास वापस आना है। वो विश्वास बोल बोल के नहीं आएगा, बोल के नहीं आएगा। उस विश्वास को वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो विश्वास, कोई मुझसे मिलते ही मुझ पर विश्वास करे। आई कैन नॉट प्रूव माई सेल्फ टू पीपल, नो। एंड वैसे भी हमें क्यों हर एक को जाके प्रूव करना है कि नहीं हम सही हैं, हम अच्छे हैं। वी कैंट गो अराउंड डूइंग दैट। हम अपना काम करेंगे, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे सामने वाला विश्वास करे। विश्वास करे मतलब वो आए और उसका मन क्या हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए हमसे मिलने के बाद, तंग ना करे उसको, अंदर विश्वास करे। कैसे करेंगे हम किसी पे विश्वास मिलते ही? जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, जो पहला कम्युनिकेशन होता है ना, वो होता है सामने वाले की एनर्जी फील्ड का। हमें वाइब्रेशंस फील होती है, लोगों की होती है कि नहीं, एनर्जी फील होती है, वाइब्रेशन फील। तो हमारी वाइब्रेशन इतनी प्योर हो, इतनी क्लीन और इतनी ऊपर हो कि सामने वाला कितना भी शक लेके आया हो ना मन के अंदर, कितना भी शक लेके आया हो,
यहाँ तक कि अगर किसी ने उसको बोला होगा आप वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, नहीं नहीं वो डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैंने सुना है, वो भी भर के आया हो वो सामने, वो कितना भी भर के आया हो यहाँ सामने, वो कितनी भी लो एनर्जी में आया हो, अगर हमारी एनर्जी इधर होगी ना तो हमारे से मिलने के बाद उसका मन इमीडिएटली ये कहेगा आई डोंट केयर दुनिया क्या बोलती है, मुझे लग रहा है कि आई एम विद द राइट पर्सन। ये प्रूफ बोलने और पढ़ने से नहीं, अपनी एनर्जी से दूसरों के ऊपर क्रिएट करना पड़ता है, एंड दैट विल स्टार्ट हीलिंग। क्योंकि डाउट से तो हीलिंग क्या होने वाली है, थोड़ी सी स्लो डाउन होने वाली है। रोज शक में चल रहा है ना, बिल बढ़ता जाता है, शक में चलते रहते हैं, ऐसे ही बिल बढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं बिल में, सच्ची में जस्ट सो मच, बिकॉज एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चली गई है ना अंदर। इंफॉर्मेशन बहुत रिस्की होती है क्योंकि इंफॉर्मेशन से थॉट प्रोसेस बनता है। तो अगर हम थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखेंगे, हमारी सिर्फ बेनिफिट अपनी नहीं होगी, हमारी वजह से कितनों का बेनिफिट हो जाएगा। अब अगर मेरी एनर्जी फील्ड ऐसी है प्योर, और अगर मैंने आते ही कोई बात पे किसी को गुस्सा कर दिया तो मेरी एनर्जी फील्ड थोड़ी सी क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। फिर जिसको डांटा उसका मन क्या हो गया, जिसको डांटा तो उसका मन क्या हो गया, थोड़ा सा, अब वो थोड़े से डाउन जितनी देर रहेगी या रहेगा तो वो डाउन में किसको ब्लेम कर रहा है, डाउन फील करने के लिए हमें। तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी किसके पास आ रही है, हमारे पास, हमारी एनर्जी फील डाउन होगी और वो और हम मिलकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। और वो लोग ऑलरेडी थोड़े से डाउन इमोशनल हेल्थ में आए हैं, तो फिर उनकी इमोशनल हेल्थ का असर किस पे होने लगता है, हमारे ऊपर, क्योंकि हम ऑलरेडी, एंड डे आफ्टर डे डे आफ्टर डे डे आफ्टर डे, तो डेफिनेटली फिर हमारी इमोशनल हेल्थ थोड़ी थोड़ी क्या होने वाली है, डाउन, क्योंकि वी आर इंटरैक्टिंग विद पीपल इन पेन। आपके पास लोग खुश नहीं आने वाले मिलने के लिए ना, जो बीमार है वो मन से खुश नहीं है, बहुत सारे परेशान है, फाइनेंशियली परेशान है, सोशली परेशान है, फिजिकली बहुत सारी बातें हैं। सो इंटरैक्टिंग विद पेन थ्रू आउट द डे, अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो वो धीरे धीरे वो पेन हमारे ऊपर असर करना शुरू कर देता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी एनर्जी फील्ड क्या होनी चाहिए, ऊपर। मंदिरों में लोग जाते हैं ना, देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं ना, दूर दूर जाते हैं, कितनी कितनी देर लाइन में खड़े होते हैं, कितनी देर का दर्शन करने को मिलता है, हाँ इतनी छोटी देर। लेकिन जब बाहर आते हैं ना, तो बाहर आते क्या बोलते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा डज नॉट डिपेंड ऑन कितनी देर मिलने को मिला, दर्शन कितनी देर का था, लेकिन वो दर्शन में इतनी प्योरिटी है, इतनी पावर है कि वो इतने से दर्शन, वो भी धक्के खाते खाते कब हम आगे से क्रॉस हो जाते हैं वो भी नहीं पता चलता, कब इधर थे कब इधर हो जाते हैं। तो भी उतने दर्शन में भी हम कह रहे हैं अच्छा लगा, और उसके लिए हम दूर दूर जाते हैं ट्रैवल करके। लोग आपके पास आते हैं, आपके बाहर भी वो लाइन में खड़े रहते हैं। अब वो आपके अंदर जब पहुंचे तो उनको ऐसा दर्शन हो कि बाहर आके वो क्या करें, बाहर आके वो क्या करें, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही हाथ रखना पड़ेगा, लेकिन ये वाला हाथ नहीं, इधर से, विच मीन्स हमारे यहाँ से इतनी प्योरिटी हो कि हमारे यहाँ से वो प्योरिटी की ब्लेसिंग्स उनको जाती जाए जाती जाए। आज डॉक्टर्स के सामने इशू क्या है कि हमारे पास पेशेंट्स इतने सारे हैं, टाइम तो हमारे पास उतना ही है ना। अब आने वाले समय में वो बाहर जो पेशेंट्स बैठे हैं वो घटने वाले नहीं है, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपके पास आज जितने हैं अगले साल इसके डबल होंगे, लेकिन टाइम तो डबल नहीं हो जाएगा। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कम टाइम में सामने वाला संतुष्ट होना चाहिए। They should not come out feeling टाइम नहीं मिला, ठीक से बात नहीं की, पता नहीं क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। ये एंजाइटी लेकर अगर वो बाहर आ गए तो उनकी हीलिंग, उनको ये भी नहीं लगना चाहिए। किसी को कम समय में संतुष्ट करना शब्दों से नहीं हो सकता। शब्दों से तो ज्यादा समय में भी संतुष्ट नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि सामने वाले का मन भी क्या है,
अगर आपकी वाइब्रेशन पावरफुल है ना, वो आपसे 2 मिनट भी मिलेंगे ना, आप उनसे पूछेंगे कुछ और पूछना है, कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब आपने जो बताया, आप जो कर रहे हो सब अच्छा, मेरे को कुछ नहीं पूछना, खत्म, माइंड संतुष्ट। दैट कैन ओनली हैपन विद एनर्जी, नॉट विद वर्ड्स, नॉट विद वर्ड्स। तो समय है, बिफोर थिंग्स स्लिप आउट ऑफ आवर हैंड, अपनी एनर्जी को क्या करने की जरूरत है, इधर लोग वॉक इन करें, संतुष्ट हो जाए, वॉक इन करें, मन को सुकून मिले, वॉक इन करें, विश्वास करने पर मजबूर हो जाए कि मुझे नहीं फर्क पड़ता न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल क्या बोल रहे हैं, आई ट्रस्ट कंप्लीटली, क्योंकि एनर्जी विश्वास करने पर मजबूर करती है। और अगर नहीं अच्छा फील हो ना, तो भले कितनी भी दुनिया कहे ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बोले बहुत अच्छे होंगे, मुझे नहीं कंफर्टेबल लग रहा, एनर्जी, लोग अपने अनुभव पर जाने वाले हैं। इसलिए इट्स टाइम कि अब हमें अपनी वाइब्रेशन को कैसा रखना है। हर रोज जब आप अपने कमरे में बैठते हैं जाके, आपके बाहर आपकी लिस्ट तो बन चुकी है कि कितने लोग आज आने वाले हैं अगले 2-3 घंटे के अंदर। हर 5-10 मिनट के बाद एक परिवार जाएगा, एक परिवार आएगा, एक जाएगा, एक आएगा। जो आपके कमरे में आ रहा है वो आपके कमरे की एनर्जी फील्ड में आ रहा है। हर कमरे की एनर्जी अलग अलग होती है, हर घर की एनर्जी अलग होती है, हर घर की एनर्जी अलग होती है। एक ही बिल्डिंग में 100 फ्लैट है, आप हर फ्लैट में चले जाओ, फ्लैट दिखने में सेम होगा, हो सकता है फर्नीचर भी सेम है, लेकिन एनर्जी हर घर की अलग अलग, क्रिएटेड बाय द माइंड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट हाउस। तो हमारे क्लिनिक के कमरे की एनर्जी क्रिएटेड बाय माय माइंड। सो माय माइंड कैसा होना चाहिए उधर, हमारा माइंड कैसा होना चाहिए। तो अब गुस्सा करना, रिएक्ट करना, इरिटेट हो जाना छोटी छोटी बातों पे, स्नैप करके किसी से बात बोल देना, ये हमारे, हाँ जी। I have a question, practical question. You have a hospital or a clinic and there are 10 workers. You have told one worker 5-6 times don't make a mistake and you are not getting angry, but he is continuing to make that mistake. How to tackle this? Very good. डिसिप्लिन हमने करना है, डिसिप्लिन हमने करना है, लेकिन डिसिप्लिन करना है बिना अपने नुकसान के। इसका मतलब आप उनको बोलेंगे और रोज बोलेंगे, शायद दिन में कई बार बोलेंगे, लेकिन अपनी एनर्जी को गवाए बिना वही शब्द बोलेंगे, वही बात बोलेंगे, लेकिन बोलने का तरीका अपने ऊपर संयम रखते हुए। डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले लेंगे प्यार से। और फिर भी अगर आपको लगे कि कोई चेंज नहीं होता, जो आपके यहाँ की ज़रूरत है उसके अनुसार, हर एक के अलग अलग संस्कार होते हैं, वो संस्कार किसी और जगह के लिए ठीक होंगे, लेकिन शायद हमारी जगह के लिए वो वाले संस्कार, वो वाला नेचर, वो वाला काम करने का तरीका हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। तो जब वर्स्ट की सिचुएशन ये आती है कि हमें उनको ये भी कहना पड़ता है कि हमने काफ़ी कोशिश कर ली इकट्ठे काम करने की, लेकिन शायद आप कहीं और बेटर कर पाएंगे, आप भी इंजॉय करेंगे, लेकिन जाने का प्रोसेस भी प्यार से, क्योंकि हमें बहुत लोगों के साथ काम करना है, बहुत लोगों के साथ रहना है। हर एक का संस्कार हमारे से अलग होगा, हर एक का काम करने का तरीका हमारे से अलग होगा। आपके बच्चे भी आपके अनुसार नहीं है। Do we have children who are identical to what we want them to be? No. जब हमारे बच्चे जो पहले क्षण से हमारे संग में पले बड़े हुए, माँ के गर्भ में भी 9 महीने रहे, वो भी हमारे अनुसार पूरी तरह से नहीं है, तो औरों के बच्चे हमारे अनुसार कैसे हो सकते हैं? वो तो और घरों से आए हैं, और वैल्यू सिस्टम है, और काम करने का तरीका है। नो टू पीपल कैन थिंक लाइक, बी लाइक, वर्क लाइक। हर एक का संस्कार अलग अलग है, लेकिन किसी और को डिसिप्लिन करने के लिए हम अपने संस्कार को नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसमें नुकसान सिर्फ हमारा नहीं हो रहा। अब उसने तो गलत किया काम करने के लिए,
इतना भी गलती नहीं हो सकता है कि आपको कोई नर्स असिस्ट कर रही है, उसने तो सर्जरी में ही गड़बड़ कर दी कोई करते हुए का, ऐसी गलती कर दी विच कुड हैव कॉज्ड, लेकिन तो भी उस टाइम हमारे को अपनी मन की स्थिति को कैसे रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी मन की स्थिति सबके मन की स्थिति पर असर डाल रही है। हमारी मन की स्थिति पेशेंट के मन की स्थिति पर डाल रही है, हमारी मन की स्थिति हमारे हॉस्पिटल की एनर्जी पे असर डाल रही है। तो एक की गलती की वजह से हमारे मन की स्थिति हमारी हेल्थ पर असर डाल रही है, तो एक की गलती की वजह से। सो इट्स ऑल, दिस इज अ लाइफस्टाइल चेंज, दिस इज अ लाइफस्टाइल चेंज कि वही बात बोलेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा क्या ये पॉसिबल है कि हम बिना गुस्सा काम किए कर सकते हैं? Important is that it is a necessity. ये एक आवश्यकता है अभी इस समय पर, क्योंकि इस समय हमारी प्रायोरिटी अपने अपने घरों में, अपने अपने जीवन में, अपने अपने हॉस्पिटल में प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इमोशनल हेल्थ लोगों की क्या हो जाए। नहीं तो ये जो 1 in 4 डिप्रेशन है तो 2 साल बाद और कुछ और ना हो जाएगा। ऑलरेडी दिस कंट्री, आवर कंट्री इज नंबर 1 in डिप्रेशन इन द वर्ल्ड। भारत देश है नहीं वो जिसको डिप्रेशन में 1 होना चाहिए नंबर पे। इतने सारा परिवार यूनिट है, लोग हमेशा एक दूसरे के लिए होते हैं, कम्युनिटी लिविंग है, योगा है, योग है, आयुर्वेदा है, कितना कुछ है हमारे पास, और हम डिप्रेशन में नंबर 1। अच्छी बात नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम इमोशनल हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो एज अ हीलर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है ना कि इस डिप्रेशन को हमें अपने देश से क्या करना है, इरेडिकेट करना है। उसके लिए हमें इमोशनल हेल्थ को कैसे रखना पड़ेगा? हम ध्यान न रखें तो किसी डॉक्टर को भी डिप्रेशन हो सकता है। इट कैन हैपन टू एनीबडी बिकॉज इट इज 1 in 4। जब वो 1 in 4 है तो हम में से कोई भी सेफ नहीं है, किसी को भी हो जाएगा किसी दिन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी बैटरी, अगर ये मेरी बैटरी थोड़ी सी लो हुई है और मुझे पता ही नहीं, मैंने चार्ज ही नहीं किया रोज, तो मेरे जीवन में अगर कोई सिचुएशन आ गई जिसको मुझे फेस करने की ताकत नहीं थी, तो पता ही नहीं चलता कब यहाँ से थोड़ा और कम हो जाते हैं। एंड व्हेन इट शिफ्ट्स फ्रॉम जस्ट बीइंग अ लो मूड टू अ डिप्रेशन, पता ही नहीं चलेगा। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, कि सब कुछ करना है, लोगों से काम भी करवाना है, डिसिप्लिन भी करना है, लेकिन अपनी एनर्जी को बचा के, क्योंकि हमारी एनर्जी हमारी और लोगों की हीलिंग करने वाली है। सारा दिन दर्द के साथ इंटरैक्ट करना है, इमोशनल इन्फेक्शन से बचना चाहिए। आप हैंड वॉशिंग पे इतना ध्यान देते हैं, अगर आपने एक मरीज को टच करके हाथ नहीं धोया तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता है फिर उसके बाद। तो आपके अंदर फिटेड है, आप गलती से भी मिस नहीं करेंगे हाथ धोना, होगा ही नहीं। लेकिन मन को तो कोई नहीं धोता, एक से मिलते हैं उसकी एनर्जी का असर करते हैं, दूसरे मिलते हैं उसकी एनर्जी। इसीलिए भाई साहब ने कहा सुबह और रात में पेशेंट देखने में फर्क पड़ गया नेचुरली, क्योंकि वी आर नॉट टेकन केयर। तो मन पर असर पड़ता रहेगा। तो सुबह से जो पेशेंट्स और काम हुआ, उससे जो मैंने इन्फेक्शन कैच की, रात को तो मैंने उस इन्फेक्शन के साथ अगले पेशेंट को देख लिया ना। पेशेंट की तो कोई गलती नहीं, तो मेरी सारा दिन की कंज्यूम हुई इन्फेक्शन लास्ट वाले पेशेंट को मिल गई। तो आई हैव नॉट बीन फेयर टू माई पीपल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको तो इतनी देर मिलती है, वो इन्फेक्शन सारा दिन किसके साथ रहती है? उनको तो 2 मिनट 5 मिनट ही, वो इन्फेक्शन सारा दिन किसके साथ रह रही है? और शाम को घर किसके जा रही है? जिनके लिए हम कहते हैं कि मैं आपके लिए तो इतनी मेहनत करती हूँ। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो शाम को जब घर आए तो कम से कम कोई इन्फेक्शन तो नहीं लेके आना चाहिए ना, नहीं लेकर आना चाहिए। क्योंकि जब हम शाम को घर जाते हैं पूरे दिन के काम के बाद,
और अगर हमारी इमोशनल हेल्थ डाउन होती है तो उसका डायरेक्ट असर हमारे बच्चों की इमोशनल हेल्थ पर पड़ रहा है। वैसे ही वो ऐसे समाज में बड़े हो रहे हैं जहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं जो उनकी इमोशनल हेल्थ पर असर कर रही है। और अगर पेरेंट भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा तो बच्चे का इमोशनली फिट होना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जिम्मेवारी है कि सारा दिन काम करते हुए अपनी एनर्जी को संभाल के, और अगर सारा दिन संभाला ना, अगर सारा दिन संभाला तो सुबह आप इतने फ्रेश थे, रात को आप उससे ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि सारा दिन आपने हैप्पी होके काम किया। तो सबसे क्या मिलेगा? सोचो, किसी नर्स ने गलती की और आपने उसको डांटा नहीं, आज डिसिप्लिन किया, ये हो गया, अगली बार यू टेक केयर लाइक दिस एंड यू मेक श्योर नेक्स्ट टाइम दिस डज नॉट हैपन। डिसिप्लिन किया, लेकिन डांटा नहीं आज। वो सोच रही थी कि अभी तो मुझे बहुत, बिल्कुल नहीं डांटा। उसके बाद वो क्या भेजने वाली है आपको सारा दिन? और वो सिर्फ अपने तक नहीं रखेगी, वो 4 लोगों को और बोली, आज पता है क्या, आज तो कमाल हो गई, डॉक्टर साहब ने डांटा नहीं, दुआएं कमाई। जिसने सुबह से रात तक दुआएं कमाई उसका रात को मूड सुबह से बेटर होना चाहिए, क्योंकि रिच हो गए वो सुबह से रात में, दुआएं कमाई। लेकिन अगर मैंने सुबह किसी को डांट दिया था तो उसका मन सारा दिन कैसे रहने वाला है? These are energy investments which we make in the whole day. सुबह अगर किसी को डांट दिया, हमने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, गलती की थी, बोल दिया मैंने, डांटा भी कितनी देर, 30 सेकेंड्स के लिए डांटेंगे, 1 मिनट के लिए डांटेंगे। हम 1 मिनट के लिए डांट रहे हैं, लेकिन उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि उसको वो 1 मिनट में भूल जाए। और जितना लोग इमोशनली लो होते हैं तो उनको भूलने में टाइम, डांटे तो आप कितनी देर में भूलते हैं? हाँ जी, 1 महीना, अच्छा, 30 सेकेंड्स। हाँ, और ये भी इमोशनल फिटनेस का क्राइटेरिया है कि कितनी देर से, कितनी जल्दी भूल सकते हैं बातों को। हाँ, तो कितनी देर में? आधा दिन। अलग संस्कार। तो इसका मतलब डांटने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता करते हैं ना रिटर्न कितना होने वाला है। ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट करता है बिना चेक किए कि इसका रिटर्न क्या होने वाला है? एनर्जी इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी रिटर्न श्योर होना चाहिए। तो डांटने से पहले हमें सामने वाले को पूछना चाहिए, आप कितनी देर में भूलते हो अगर आपको, which means for how long am I going to get negative? Because people are in a lot of pain. अगर सपोज किसी नर्स को डांट पेशेंट के सामने पड़ गई, वो तो ह्यूमिलिएटेड फील करने वाली है अभी उधर आने के लिए। उसको तो आधा दिन अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में ही लग जाएगा कि मैं इनके सामने अब जाऊं कैसे, क्योंकि आपने तो अपनी नॉर्मल मेडिकल लैंग्वेज में कुछ उसको बोल दिया। पेशेंट को थोड़ी समझ में आती है वो वाली भाषा। पेशेंट सोचता है अच्छा ये नर्स ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आज कहा इसने कोई बहुत, उनको तो जितना समझ में आएगा उतना ही सुनेंगे और सोचेंगे ना। सो दैट नर्स डज नॉट गेट इट ओनली फ्रॉम अस, देन गेट्स अ लॉट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम पीपल अराउंड देम। तो उसका मूड सारा दिन लो होने वाला है, तो वो ब्लेम किसको करने वाली है उसके लिए? जितनी देर सामने वाला आपको अपने दर्द के लिए ब्लेम करता है उतनी देर आपके पास नेगेटिव एनर्जी आ रही है। इसीलिए हमारी एनर्जी में सुबह से रात तक फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट्स कौन सी करते हैं पूरे दिन के अंदर। आज का समाज इस पर बहुत फोकस करता है कि हम धन कितना कमा रहे हैं। धन से सामान आ सकता है, इमोशनल हेल्थ चाहिए तो ये ध्यान रखना है सारा दिन में हम दुआएं कितनी कमा रहे हैं। जो दुआएं कमाते जाएंगे तो वो रात को सुबह से ज़्यादा फ्रेश होंगे, अगले दिन सुबह और फ्रेश होंगे, अगले दिन रात को और फ्रेश होंगे, बिकॉज दे गेटिंग रिचर डे बाय डे, दे गेटिंग रिचर डे बाय डे। तो बिना डांटे हो सकता है? बिना डांटे हो सकता है? अगर एक हॉस्पिटल है जहाँ एक कल्चर बन जाता है कि हर एक
दूसरे के साथ संयम से बात करता है, टॉप टू बॉटम एवरीबडी। तो हॉस्पिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी? उस हॉस्पिटल में से एंगर निकलेगा, फियर निकल जाएगा, हर्ट निकल जाएगा, ह्यूमिलिएशन निकल जाएगी। 4 डिप्लीटर्स तो ऐसे ही निकल गए। हवा साफ हो गई, हवा साफ हो गई, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? अब इस एनर्जी में पेशेंट आएगा, उसको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया वेट करते हुए, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन उस हॉस्पिटल की एनर्जी कैसी है? तो उस एनर्जी का एक मंदिर जैसा इफेक्ट आएगा लोगों के ऊपर। लेकिन अगर हमारी एनर्जी अग्रेशन की है, हॉस्पिटल में पेशेंट आया, 15 मिनट वेट किया, पहले से ही एजिटेटेड है, तो वो मंदिर का ऑपोजिट इफेक्ट करता है और फिर वो रिएक्टिव होने लगते हैं, फिर उनका बिहेवियर रिएक्टिव होने लगता है। फिर जब वो उस तरह से बात करते हैं तो हम और बिकम्स अ विशियस साइकिल इन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल की एनर्जी एक मंदिर जैसी होनी चाहिए, जहाँ लोगों को आकर सुकून मिले। अगर कुछ हो भी जाए किसी के साथ, वो इतनी प्योर एनर्जी में होगा कि उसका फैमिली मेम्बर कहेगा, डॉक्टर साहब मुझे पता है आपने अपना बेस्ट किया था, बाकी हमारा भी तो कुछ भाग्य है ना। लोग अनरीजनेबल नहीं हैं, लोगों को भी पता है कि कुछ कुछ तो होता है, लेकिन उनको एनवायरनमेंट वैसा चाहिए जिससे उनकी रीजनिंग वर्क करे। लेकिन एजिटेटेड माइंड रीजनिंग नहीं कर सकता, वो कहेगा नहीं आपने सब बेस्ट किया होगा, तो भी वो इल्ज़ाम लगाएंगे क्योंकि वो खुद ही एजिटेटेड है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। तो उसके लिए, ताकि पेशेंट भी गुस्सा न करे, वही बात बोले लेकिन संयम से बोले। तो हमें अपने हॉस्पिटल में गुस्से को बैन करना चाहिए। इट्स अ हीलिंग सेंटर, इट्स अ हीलिंग सेंटर। एंड हीलिंग सेंटर में किसी को भी डांटना अलाउड, डांटना अलाउड नहीं। न डॉक्टर डांटेंगे, न नर्स डांटेगी, न वार्ड बॉय डांटेगा, न रिसेप्शनिस्ट डांटेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट न पेशेंट आके किसी को डांटेगा। That's applicable to everybody who's going to be in that hospital. जैसे कुछ जगह होती है ना, कहेंगे यहाँ ये अलाउड है, यहाँ ये नहीं अलाउड है, तो आप अपने हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे एक अच्छा सा बोर्ड लगा दो, यहाँ पे गुस्सा करना, आना है तो आइए, बहुत सारे लोग आएंगे, तो वो तो डरना हमने है नहीं। लेकिन एक बार आप इस दरवाजे के अंदर है गए तो दिस इज अ नो एंगर जोन। यहाँ पे गुस्सा करना अलाउड नहीं, यहाँ पे गुस्सा करना अलाउड नहीं है। और हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और उस पेशेंट को भी दिखेगा कि सबकी एनर्जी यहाँ बहुत डिफरेंट है। ये लोग सब बड़े आराम से बात करते हैं, 4 बार भी पूछ लो तो इन्होंने आराम से ही बात की है वो वाली। तो पेशेंट के ऊपर हमारी वाइब्रेशन का प्रभाव है। That's the only way to change their energy। बोल के नहीं एनर्जी चेंज हो सकती, बोल के रिस्पेक्ट कमाई भी नहीं जा सकती। अब वो समय गया कि टीचर है रिस्पेक्ट करो, डॉक्टर है रिस्पेक्ट, ऑल दैट इज चेंज्ड नाउ, राइट नाउ। स्कूल्स में जब हम स्कूल जाते थे, पेरेंट को टीचर से डर लगता है, अभी स्कूल जाओ बिकॉज पेरेंट्स आकर बच्चे के सामने टीचर को डांट के चले जाते हैं। कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द टीचिंग ऑफ दैट चाइल्ड। नुकसान तो उनके अपने बच्चे का हो रहा है, लेकिन एजिटेशन, इमोशनल हेल्थ लो, तो खुद भी नहीं पता चल रहा कि खुद ही अपने बच्चों का। अगर पेरेंट टीचर बच्चे के सामने टीचर से ऐसे बात करेगा तो बच्चा खुद कैसे बात करेगा, बच्चा खुद कैसे बात करेगा। तो कलेक्टिवली बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर हियर, तो क्या हम अपने हॉस्पिटल्स को नो एंगर जोन बना सकते हैं? ना ट्राई कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ डिसीजन लेना है कि आज से हम उसको बना देते हैं, अपने आप हो जाएगा। व्रत ये वाले लेने होते हैं, आपकी एनर्जी ऐसे बढ़ने लग जाएगी। और जब सारा दिन एक नो एंगर जोन में रहकर शाम को घर जाएंगे ना, एनर्जी कंजर्व करके शाम को घर जाएंगे। कम टाइम स्पेंड करते हैं घर पे, और उस टाइम पर भी अगर बेस्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज नहीं होना
तो फिर हमें गिल्ट भी और ज़्यादा हो जाता है। तो बना दें कि हमारे एरिया में सारे हॉस्पिटल्स नो एंगर जोन। किस पे कॉन्फिडेंस नहीं, खुद पे या औरों पे? डॉक्टर बने हैं, इतनी मेहनत का काम है डॉक्टर बनना। जो डॉक्टर बन सकता है वही गुस्सा नहीं छोड़ सकता है? छोड़ सकते हैं नहीं? इट्स वेरी इजी, इट्स द सिंपलेस्ट थिंग टू डू, इट्स ओनली अ डिसीजन हियर। सेम बात को बोलना है, लेकिन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी भी रहती है। आपकी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी बढ़ती जाएगी। आप जब किसी को हाथ लगाएंगे ना, आपके हाथ का टच चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ से वाइब्रेशन कौन सी जाएगी उनको? पीस, काम। आप अभी गुस्सा करके आओ और फिर अपने पेशेंट को हाथ लगाओ, दे कैन फील दैट एनर्जी। वो एनर्जी हीलिंग की नहीं होती है, वो हीलिंग एनर्जी एजिटेशन की होती है। वो सुकून नहीं देगी सामने वाले को। आप सिर्फ किसी का पल्स पकड़ो, ऐसे आपकी वाइब्रेशन जा रही है उनके शरीर को भी। तो अगर हमारी सूदिंग एनर्जी होगी, सामने वाले की एनर्जी पे तो हम डायरेक्टली असर करते हैं, और क्योंकि आप उनको हाथ लगाते हैं तो डायरेक्ट है। सो एक दिन भी आप करके देख लो, आपकी वाइब्रेशन में फर्क पड़ता जाएगा। जो गलतियां कर रहे हैं ना थोड़ी बहुत, वो डांट खाने के बाद भी, कोई ऐसा मिला जिसने एक बार डांट खाई और उसके बाद लाइफ में कभी कोई गलती नहीं की? नहीं, क्योंकि गलती मीन्स समथिंग अनइंटेंशनली वेंट रॉन्ग। कोई इंटेंशनली तो कर नहीं रहा है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ विल हैपन। बट उतना सब भी गलतियां कम हो जाएंगी अगर एनवायरनमेंट कैसा होगा? एंजाइटी के एनवायरनमेंट में गलतियां ज्यादा होती हैं। कभी कभी जब ऐसे प्रोग्राम होता है ना हॉल में, तो कुछ लोग, कभी कोई एक अपना मोबाइल ऑफ करना भूल जाते हैं या साइलेंट पर करना भूल जाते हैं, तो सडनली सब साइलेंस में बैठे होते हैं और किसी का एक प्यारा सा रिंगटोन बजता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिंगटोन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पीपल सडनली स्टार्ट गेटिंग वेरी हाइपर इन फ्रंट, यू नो, इनसाइड, ऐसे कैसे फोन नहीं बंद किया। नाउ दैट पर्सन लविंगली ब्रिंग्स आउट देयर मोबाइल टू साइलेंट इट, लेकिन उसको एजिटेशन की एनर्जी इतनी मिलती है आसपास कि वो ऐसे करने लगते हैं अपने फोन के साथ, लिटरली ऐसे करते हैं, और फिर उनको पता ही नहीं चल रहा होता साइलेंस कैसे करना है। And I have seen them giving their phone to the other person when a phone silent करते हैं। That is what fear and agitation can do to people. यहाँ तो सर्जरी हो रही है, वो तो सिर्फ मोबाइल फोन था। लोगों के हाथ कांपते हैं क्योंकि डर है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी मिल रही है। इसीलिए ये एनर्जी कभी भी किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती है। और आपके पास तो लोग अपनी जीवन दे रहे हैं। एक पेरेंट बाहर खड़ा है, उसने अपना बेटा समर्पित कर दिया आपको, अंदर ले जाओ, और हम अंदर गुस्सा कर रहे हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेवारी बहुत हाई है। हमें सिर्फ 100% स्किल एंड टेक्नोलॉजी नहीं देनी है उनके बच्चे का इलाज करने के लिए, हमें 100% यहाँ देना है। यहाँ अगर कोई क्राइसिस है, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो ये कैसा होना चाहिए? जितना यहाँ क्राइसिस बढ़ेगा उतना यहाँ कामनेस बढ़नी चाहिए। तब तो हम उस क्राइसिस में भी मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम साइंस के साथ अपनी वाइब्रेशन को जोड़ दें तो हमारे लिए मिरेकल क्रिएट करना नॉर्मल बात होने लग जाएगी। मेडिकल साइंस में मिरेकल्स कौन से लोग क्रिएट करते हैं? डॉक्टर्स वही होते हैं, इलाज वही होता है, लेकिन मिरेकल कौन क्रिएट करते हैं? जिनका माइंड पॉजिटिव है बाकियों के हिसाब से। अगर किसी के माइंड ने कहा साइड इफेक्ट तो होना ही है, उसको होना ही है। किसी को पता ही नहीं था कि साइड इफेक्ट होना है, उसको पता ही नहीं चला, उसने दवाई खा ली इतने महीने, उसको साइड इफेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं था। इन्फॉर्मेशन, थॉट एंड देन बॉडी। तो हमें मिरेकल्स बढ़ाने हैं। अगर मिरेकल्स बढ़ाने हैं तो देयर इज ओनली वन वे, अपनी एनर्जी को। और अगर हमें सारा दिन में याद रहेगा कि हमारी थॉट्स कौन क्रिएट कर रहा है, तो देन वी विल नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर हाउ वी आर फीलिंग। एक इक्वेशन आपसे छोड़ेंगे, कभी भी ये नहीं कहेंगे इनकी वजह से आई एम फीलिंग लाइक दिस। इनकी वजह से नहीं। गुस्सा किसने किया? मैंने किया। कल नहीं करेंगे, फिनिश्ड।
लेकिन अगर हमने कहा ये काम ही ऐसा करते हैं ना, गुस्सा तो सीधा वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, तो हमने कहा ये काम ही ऐसा करते हैं, गुस्सा तो आएगा ही, मतलब हमने अपनी प्रोग्रामिंग कर दी कि जब जब वो ऐसा काम करेंगे, which means the control is not in my hand, the control is in theirs. This vocabulary needs to change. I am creating it and I have a choice to respond in a different way, emotionally independent. कि मेरी इमोशंस बाहर किसी पे थोड़ी डिपेंडेंट है, मेरी इमोशन किस पे डिपेंडेंट है, मेरी डिपेंड, फिर चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो हर्ट है, चाहे वो इरिटेशन है, आई हैव द पावर। पेशेंट कितने भी क्वेश्चन पूछे, इरिटेशन हम नहीं क्रिएट कर सकते, मन में भी नहीं। हम उनको ये कह सकते हैं कि मेरे पास 5 मिनट ही आंसर, वो आप बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि आपके ये सारे क्वेश्चंस जो मेरा जूनियर बाहर बैठा वो आंसर कर देगा, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। इट्स बेटर टू बी क्लीन, ऑनेस्ट एंड से 5 मिनट में अपन बात करते हैं, बाकी वो रादर देन सिटिंग फॉर 10 मिनट्स एंड क्रिएटिंग इरिटेशन हियर एंड रेडिएटिंग इट टू दैम। चाहे ना जल्दी जाए, मुझे उधर जाना था, जा क्यों नहीं रहा, उठ क्यों नहीं रहा, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, बाहर 5 लोग और बैठे हैं, ऐसे तो सब काम ही। वो हीलिंग करवाने आया था अपने, वो हीलिंग कराने आए थे अपने। इससे अच्छा बेटर होता बोले 5 मिनट है मेरे पास सिर्फ आज, बाकी फिर भी आपके मन में और कोई क्वेश्चन है, वैसे मैंने आपको देख लिया, आप ठीक हो, ये फिर भी क्वेश्चन है तो वो बाहर आंसर कर देंगे, बट आई हैव ओनली 5 मिनट्स टुडे। इट्स बेटर टू बी क्लीन rather than यहाँ से बैठे और यहाँ से। We cannot afford to radiate troubled energy to a patient. That's not good karma. दर्द में आए हुए को दर्द नहीं देना, दर्द में आए हुए को दर्द नहीं देना, दर्द में आए हुए की सिर्फ और सिर्फ सेवा, सेवा एंड सेवा। इसीलिए आप अपने अपने मंदिर के देवी देवता हो। देवी देवता के हाथ कैसे हैं? सिर्फ देवी देवता है ना, हाथ कैसे हैं? सिर्फ और सिर्फ दे। रोज रोज जब आप अपने मंदिर में जाकर बैठो ना सुबह, तो एक थॉट क्रिएट करो, ये मेरा मंदिर है। एवरी थॉट इज एन एनर्जी। अगर आपने एक थॉट क्रिएट की, ये मेरा मंदिर है, आपने उस प्लेस को कैसी एनर्जी दे दी? सडनली अ हाई एनर्जी वर्ड। मैं इस मंदिर का, मैं इस मंदिर का, मैं इस मंदिर की डिवाइन आत्मा हूँ। अगेन अनदर सेकेंड हाई एनर्जी थॉट। हर एक जो आएगा आज मेरे पास, हर एक जो आएगा जो मेरे पास, उसको मेरे से सिर्फ और सिर्फ दुआएं मिलने वाली है। थर्ड हाई एनर्जी थॉट। हर एक जो मुझसे मिलकर जाएगा वो संतुष्ट होकर जाएगा। 4 थॉट्स हैं। ये एक सोचने का तरीका है। दूसरा, पहुंच गया, लेट हो गया है, चलो अभी जल्दी देखना शुरू करूं, आज तो 20 लोग देखने हैं, टाइम तो 2 घंटा ही है, और आज तो वो इरिटेटिंग पेशेंट भी फिर से आने वाला है, वो तो मेरे सारे शेड्यूल को ही बिगाड़ देगा। 5 मिनट के लिए बैठता है, 15 मिनट ले लेता है। दिस इज ऑल्सो एनर्जी, दिस इज ऑल्सो एनर्जी, दिस इज ऑल्सो थॉट्स, दिस इज ऑल्सो थॉट। ये हीलिंग करती है, ये हीलिंग को स्लो डाउन करती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमें एम्पावर करती है, ये हमें डिप्लीट करती है। लेकिन दुनिया ने कहा ये तो नॉर्मल सोचने का तरीका है। ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल सोचने का तरीका है, जो हर परिस्थिति में डाउन 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 सोच। नॉर्मल इज हियर, एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी डज। कि हम जब रोज रोज स्पिरिचुअल ज्ञान को अंदर भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं, यहाँ का ध्यान रखते हैं, तो धीरे धीरे हमारी हर सोच बदल जाती है, हमारी भाषा बदल जाती है, क्योंकि हम अपनी वाइब्रेशन को क्या करते जा रहे हैं? धीरे धीरे ऊपर ऊपर ऊपर। सुबह सुबह अपने लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम रखिए। देखा, थॉट क्रिएट हुई, टाइम नहीं है हमारे पास। नेगेटिव एनर्जी इतनी नॉर्मल हो गई है ना क्रिएट करना। नाउ दिस इज ऑल्सो अ थॉट कि मेरे पास टाइम नहीं है। इस थॉट को भी आज स्वाहा कर दीजिए। आज ये थॉट इज नॉट अ हेल्दी थॉट, और ये समाज में एक एपिडेमिक की तरह फैली हुई है इस टाइम। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है।
बिना वेट किए बोल देते हैं। अगर कोई बोलता है ना ये करो, नहीं अभी नहीं, टाइम नहीं है। अपने पेशेंट्स को भी बताइएगा कि ये शब्द यूज ना क्या करें कि टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी, टाइम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हवा में आ गया वो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। नाउ इट इज एन एटीट्यूड ऑफ लैक, कमी का एटीट्यूड है। जब ये कमी का एटीट्यूड यहाँ होता है ना, तो सारी वाइब्रेशंस जो यहाँ से शरीर को जा रही है वो कमी की जा रही है, वो समय की कमी की नहीं जा रही है, वो कमी की वाइब्रेशन जा रही है, वाइब्रेशन ऑफ लैक। कोई और होगा जिसके अंदर वाइब्रेशन ऑफ अबंडेंस है कि मेरे पास भरपूर है, मेरे पास बहुत टाइम है, पैसा तो मेरे को जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पास ऑलरेडी है, रिश्ते मेरे बहुत अच्छे हैं, हेल्थ मेरी परफेक्ट है। इट्स एन एटीट्यूड ऑफ अबंडेंस, नथिंग टू डू विद उसके पास है कितना, नथिंग टू डू विद उसके पास है कितना, सोच कैसी है, सोच कैसी है। अगर हम लैक की सोच क्रिएट करते हैं, हम लैक के वाइब्रेशंस बॉडी को देते हैं, बॉडी लैक्स इन हेल्थ। अपने पेशेंट्स को लिख दो कि वो जीवन की हर बात के लिए शुक्रिया करना शुरू कर दे रोज। आधी बीमारी तो क्योंकि दे विल बी क्रिएटिंग वाइब्रेशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस। मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, शरीर के पास भी हेल्थ बहुत आ जाएगी, बहुत। क्यों इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है, क्यों कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही है, सोच नीचे होती जा रही है। तो कम से कम खुद के लिए नहीं है थॉट क्रिएट करना कि मेरे पास टाइम, मेरे पास टाइम, बहुत टाइम है। एवरी डे क्रिएट अ थॉट, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, आई हैव मोर टाइम देन आई नीड। आपकी एनर्जी फील्ड में वो जाता है, क्योंकि आपका हर शब्द आपकी एनर्जी फील्ड में जाता है। कभी अपने आप को बिजी नहीं कहना, बिजी इज अ वेरी लो एनर्जी वर्ड। तो जब आप किसी से मिलते हैं, आपकी वाइब्रेशन में ये बिजी, नो टाइम, ये सब एनर्जी है आपकी एनर्जी फील्ड में। देवी देवता मीन सर्कल कौन से कलर का होना चाहिए? देवी देवताओं का साक्षात्कार अगर अच्छा वाला होना है तो देवी देवताओं का सर्कल कौन से कलर का होना चाहिए? वाइट, मतलब प्योर, मतलब उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी शब्द नहीं होने चाहिए। आई एम बिजी तो बोलना ही नहीं कभी, वेरी लो वाइब्रेशन। आई एम एब्सोल्युटली, हाँ जी, आई एम ईजी, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, आई हैव मोर टाइम देन आई नीड। आप सोचते जाइए, बोलते जाइए, आप हमेशा महसूस करेंगे कि आपके पास बहुत टाइम है। एनर्जी एंड रिलेशनशिप विद टाइम विल चेंज। हम टाइम के साथ, समय के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता नहीं बना रहे बार बार ऐसे बोल बोल के। समय के साथ भी एक रिश्ता बनता है, जैसे हमारा शरीर के साथ रिश्ता बनता है, हमारा समय के साथ भी रिश्ता बनता है। इस समय हम समय के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं बना रहे, क्योंकि हम समय के अगेंस्ट बात कर रहे हैं सारा दिन, हम समय के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। आप सिर्फ 15 दिन ये कीजिए, आई एम ईजी, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। सोच बदलेगी, बोल बदलेंगे, भाग्य बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। सो वी हैव लॉट ऑफ टाइम। चलो आधा घंटा निकाल लें सुबह अपने लिए। शुरू में टाइम निकालना पड़ता है। थोड़े दिन के बाद वो सुबह का 1 घंटा जो किया उसका रिजल्ट पूरे दिन पर दिखाई देने लग जाता है। क्या रिजल्ट दिखाई देगा कि यहाँ जब रोज एनर्जाइज किया सुबह, तो सारा दिन में हर बात में सोच कम चलती है, सही चलती है, किसी के साथ व्यवहार में उलझते नहीं हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स ठीक हो रही हैं। यू विल फिनिश योर वर्क इन लेस टाइम। लोग आपके साथ बहुत कम समय में संतुष्ट हो जाएंगे इंटरैक्ट करने के बाद। आपको 10 मिनट से कम देना पड़ेगा और वो संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके शब्दों में पावर आ गई। किसकी पावर आ गई? आपकी वाइब्रेशन की पावर आ गई। आप सामने वाले के मन को संतुष्ट कर देते हैं। दिस इज ओनली टू बी एक्सपेरिमेंटेड। थके हुए मन के साथ अगर हम रोज काम पर जाते हैं और उसको एनर्जाइज नहीं करते हैं तो हमें हर काम में मेहनत, इसीलिए आज हम बड़ी मेहनत वाली जीवन जी रहे हैं। 2 मिनट्स। मेहनत वाली जीवन जी रहे हैं, हमें मौज वाली जीवन जी रहे हैं।
इसको एनर्जाइज करे बिना वी आर नॉट बीइंग फेयर टू आवरसेल्व्स और टू एनीबॉडी एल्स। आधा घंटा सुबह। पहले क्या होता था हर घर, और दिस इज फॉर एवरी पेशेंट ऑल्सो, बिकॉज अगर इमोशनल हेल्थ ठीक करनी है तो इमोशनल डाइट ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 20 साल पहले हमारे पास मीडिया कम था। हम में से कौन कौन उस ईरा में पैदा हुए थे जहाँ टीवी नहीं था, फोन नहीं था घर पे? देखो हम में से मेजॉरिटी, हम वो लास्ट सेफ जनरेशन है। हम वो लास्ट सेफ जनरेशन है जिसमें बिना कंटेंट कंजम्पशन के बड़े हुए हैं, विच मीन्स बचपन में हमारी इमोशनल हेल्थ, तो भी आज हम ऐसे हैं। क्या आप सोच सकते हैं जो बचपन से इतना कंटेंट कंज्यूम करेंगे वो बड़े होने तक उनकी इमोशनल हेल्थ कैसी हो जाएगी? आज हम बिना कंज्यूम करें तो भी आज थोड़े से हिले हुए हैं, जो बचपन से कंज्यूम करेंगे तो उनकी इमोशनल हेल्थ कैसी होगी? सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी फैमिली। जितना आप फिजिकल डाइट पर ध्यान देते हैं उससे भी ज़्यादा शायद इमोशनल डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक समोसा कोई खा लेना तो उसके शरीर पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन आधा घंटा कोई क्राइम का शो देख लेना तो उसके यहाँ डर ना क्रिएट हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये मुश्किल है। अगर मैं जंक फूड खा लूँ ना, लेकिन मैं एक्सरसाइज कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं ठीक ही चल जाएगा। लेकिन जंक इंफॉर्मेशन अगर डाल दी तो कोई भी उस इंफॉर्मेशन के प्रभाव को यहाँ से नहीं हटा सकता है मेरे। कैन नॉट डू इट। तो वी हैव टू टेल एवरी पेशेंट हु इज कमिंग टू अस कि इफ यू वांट टू बी हेल्दी यू विल हैव टू बी हेल्दी हियर। इफ यू वांट टू बी हेल्दी हियर, आप अपनी इमोशनल डाइट का ध्यान रखिए। प्रिस्क्रिप्शन पर ही अब आने की जरूरत है, नहीं तो आप एक तरफ से उनकी हीलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो डर के, अग्रेशन के कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं व्हाई एम आई नॉट गेटिंग ओके। बोलो आप सुन पढ़ देख क्या रहे हो सारा दिन? तो वी विल हैव टू टेल देम। तो सबसे पहले हम करेंगे कि सुबह सुबह दिन की शुरुआत सात्विक होनी चाहिए घर में। जब हमारे पास फ़ोन नहीं था, टीवी नहीं था, सुबह सुबह बड़ा एनर्जाइजिंग था, और कुछ नहीं तो भी सिर्फ रिलैक्सिंग तो था ही। बाकी तो मेजॉरिटी घरों में कहीं पूजा चल रही है, पाठ चल रहा है, भजन चल रहे हैं। दिस इज एनर्जाइजिंग इन द हाउस। आज सुबह सुबह क्या चल रहा है? सुबह बदली भाग्य बदल जाता है लोगों का। सुबह सुबह सामने टीवी, न्यूज़ आ रही है, हाथ में फ़ोन, दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर। तो हमने तीनों जगह से अपने आप के अंदर क्या डाल दिया? दिस इज इमोशनल डाइट। और जब इमोशनल डाइट एंगर, अग्रेशन, लस्ट और ये सब बातों की जाएगी तो इमोशनली हेल्दी होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर हम अपने घर में सुबह की इमोशनल डाइट को चेंज करते हैं कि सुबह 1 घंटा नो न्यूज़, नो फोन अनलेस इट इज सम मेडिकल थिंग, अदरवाइज नो फोन, नथिंग, एंड 1 घंटा सुबह सुबह आप वो कंटेंट कंज्यूम करिए जो आप बनना चाहते हैं। शरीर को जो बनाना चाहते हैं वही खाएंगे पिएंगे ना। मन को भी जो बनाना चाहते हैं वो सुनना, पढ़ना, देखना होगा। तो ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या करते हैं, हर 3-4 किलोमीटर पे एक सेंटर है। हम जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से हम सेंटर पर रोज़ सुबह 1 घंटे के लिए चले जाते हैं। बाकी पूरा दिन हम काम पे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं। लेकिन 1 घंटा, इतने सारे डॉक्टर्स भी आते हैं लेकिन रोज़ आते हैं वो सुबह, क्योंकि थोड़े दिन उनको टाइम निकालना पड़ा। एवरीबडी हैव टू शिफ्ट देयर होल थिंग। लेकिन थोड़े दिन के बाद उनके पास टाइम एक्स्ट्रा होने लग गया क्योंकि वो सुबह सुबह अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे थे। तो सुबह सुबह 1 घंटे में क्या किया, कंपैशन, एक्सेप्टेंस, पीस, लव, ये कंटेंट चला गया अंदर। अब ये कंटेंट दुनिया के कंटेंट से बिल्कुल ऑपोजिट था। जब कंटेंट ऑपोजिट हो गया तो इमोशनल हेल्थ भी ऑपोजिट हो जाएगी। जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे वो हम बनेंगे। पहले टीवी भी नहीं था, फोन भी नहीं था, तो समाज की हेल्थ देखिएगा। फिर उसके बाद टीवी आया, लेकिन कुछ सीरियल आए और आराम वाले से आए। फिर आप समाज की हेल्थ देखिएगा। फिर वो सीरियल हफ्ते में 1 दिन आ रहा था,
फिर थोड़े साल के बाद वो सीरियल रोज आने लगा टीवी के ऊपर, आप समाज की हेल्थ देखिएगा, जस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाल लेना। फिर उसके बाद वो सीरियल तो फोन पे ही आ गए। फिर क्या हुआ, उन बच्चों को 24 घंटा भी वेट नहीं करनी पड़ती अगला एपिसोड देखने के लिए, तो वो ऐसा कंज्यूम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही। इट्स लाइक पहले हम हफ्ते में एक बार समोसा खा रहे थे, फिर हम हर रोज एक खाने लगे, अब हम बैठे बैठे 5-6 ऐसे ही खा जाते हैं। जस्ट कंज्यूम 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 कंज्यूम, एंड दैट टू कंज्यूम व्हाट क्वालिटी। उसकी भाषा क्या है, उसके शब्द क्या है, उसमें कितनी सात्विकता है। अगर सात्विक अंदर जाएगा नहीं तो सात्विक बनेंगे कैसे, होगा कैसे, एनर्जी सर्कल वाइट होगा कैसे। तो सिंपल तरीका, कंटेंट जो कंज्यूम करते हैं उसका ध्यान रख लो, उसका ध्यान रख लो। आज हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सामने न्यूज़ चल रही होती है टीवी पर, नहीं हो सकता, इट्स अ हीलिंग सेंटर। जो रूम में पेशेंट एडमिटेड होता है, आपके पास उस टीवी पर जहां वो एडमिट हुआ, क्योंकि पूरा दिन उसने करना क्या है, टीवी, उस कमरे के अंदर कभी न्यूज़ चैनल नहीं होना चाहिए जहां पेशेंट का इलाज चल रहा है। अगर उसने बैठ के 1 घंटा ऐसा देख लिया ना, आपकी बहुत सारी मेहनत वो देखता ही जाएगा, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज इसने चिल्लाया, आज उसने चिल्लाया। आज खाली बैठे क्या कर रहे हैं? जब कोई खाली बैठा हुआ है बेड पे पूरा दिन, तब तो बहुत ध्यान रखना है कि अंदर क्या जा रहा है उसके, बहुत ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट हैव एनी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इन द हॉस्पिटल गोइंग इन, एंड वी हैव टू टेल देम, ताकि वो फोन से भी ना लें उसको। कंटेंट कंजम्पशन, सुबह का 1 घंटा कंटेंट कंजम्पशन का ध्यान, और रात को सोने से पहले। आज बहुत लोग रात को अच्छे सो नहीं पाते, आपके पास भी आते होंगे, आप उनको सिर्फ बोलो रात को सोने से पहले 2 घंटा वो टीवी फोन को, अपने आप नींद आने लग जाएगी ठीक से। सोने से पहले फिर स्टिमुलेट अगर कर दिया इधर, फिर अग्रेशन और वायलेंस भर दिया, तो नींद नहीं आती है, आती है तो अजीब अजीब थॉट्स आते हैं सोते हुए लोगों को। सो क्यों नहीं पाते? क्योंकि सोच बंद नहीं हो रही है। तो बीटा स्टेज में माइंड है तो सोएगा कैसे? माइंड हैज टू स्लो डाउन टू गो टू स्लीप। लेकिन सोने से पहले भी लास्ट चीज किसको देख रहे होते हैं? इवन अगर वो अपनी वर्क रिलेटेड बातों को देख रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी ऑफिस की ईमेल्स देख ली सोने से पहले, उसके बाद तो शरीर सोएगा ना, मन को तो सोचने को कुछ मिल गया। लोग अच्छा सो नहीं गए आज, they are sleeping number of hours but they are not sleeping right. That not sleeping right is also affecting their health. तो टेक्नोलॉजी हमारे बहुत काम की चीज है, ठीक से नहीं यूज किया वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि हमने उसको ठीक से यूज नहीं किया। फिर कहते हैं नहीं फोन हमारे स्ट्रेस का कारण है। फोन कोई स्ट्रेस का कारण नहीं, फोन तो लाइफ को बड़ा कंफर्टेबल बना दिया, यूज कैसे किया। तो इसलिए 1 घंटा अगर अपने लिए रखें सुबह कि स्पिरिचुअल कंटेंट अंदर जाए, फिर उस पर थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपनी इस आंतरिक बैटरी को सुबह सुबह चार्ज करें, फिर पूरे दिन देखें मिरेकल्स कैसे क्रिएट होते हैं। इट विल बिकम अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग। ये तो बहुत बहुत स्वाभाविक है, दिस इज नेचुरल। अगर सुबह दिन की शुरुआत सात्विक होती है तो जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं वो सात्विक हो, और सात्विक मन चाहिए तो जो हम खाते हैं पीते हैं वो सात्विक हो। डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस कैसी होनी चाहिए? हीलर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां सारे कौन है? सारे हीलर्स हैं, सारे वो हैं जो समाज को हेल्थ के रूल्स बता रहे हैं। उनकी कॉन्फ्रेंस कैसी होनी चाहिए? हेल्दी होनी चाहिए। We cannot say something else and live something else. फिर हमारी बात का असर सामने वाले पर पड़ने वाला नहीं है, नहीं है। तो हमारी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए? अन्न का असर मन पर पड़ता है। हमने कहीं से स्टडी करके समाज को ये बता दिया कि नॉनवेज बहुत हेल्दी है, विच वॉज राइट फिजिकली, क्योंकि वो शरीर को क्या देने वाला है? प्रोटीन्स। शरीर को प्रोटीन्स चाहिए, फाइन। क्या हमने उनको बताया कि उस खाने की वाइब्रेशन क्या है?
क्या हमने उनको बताया कि उस खाने का उनके मन पर असर क्या होने वाला है? अगर हमने उनको ये बात नहीं बताई तो हमने उनको आधी इंफॉर्मेशन दे दी और ये हमारा कर्म बनता है। बहुत सारे लोग आज नॉनवेज सिर्फ इसलिए खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए खाते हैं, कहते डॉक्टर कहता है ये हेल्थ के लिए जरूरी है। तो बहुत लोगों का कर्म बन जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हमने बोला, उन्होंने खाना शुरू किया। देनी है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये जो आपकी प्लेट है इसमें प्रोटीन्स हैं, लेकिन इसमें वाइब्रेशन कौन सी है? दर्द की है, हिंसा की है, मृत्यु की है, फियर की है, हेल्पलेसनेस की है। नाउ यू चूज व्हाट यू वांट टू ईट। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, नहीं तो हम उनको ऐसा भोजन खाने के लिए बोल रहे हैं जो उनके मन के लिए अच्छा नहीं है, और अगर मन के लिए अच्छा नहीं है तो तन पे भी लॉन्ग टर्म में रिजल्ट लाने वाला नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज टू गेट प्रोटीन्स, नो, लॉट ऑफ अदर वेज टू गेट प्रोटीन्स। तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये प्योर साइंस है, ये प्योर साइंस है। एक महीना एक एनिमल स्लॉटर हाउस में है तो उसकी एनर्जी कौन सी होने वाली है उस स्लॉटर हाउस के अंदर? फिर एक महीना उसको पता है उसके साथ क्या होने वाला है, कैसी तो एनर्जी में वो रहता है, कैसी थॉट्स क्रिएट करता है, कौन से हॉर्मोन्स उसके बॉडी में सीक्रेट होते हैं। फियर, एंगर, हेट्रेड, हेल्पलेसनेस, वायलेंस एंड डेथ। और हमने लोगों को बोल दिया हेल्थ है ये। वी नीड टू रीथिंक, we need to rethink कि is this truly health or is this only proteins? दो बातों में बहुत फर्क है, दो बातों में बहुत फर्क है। Then leave it to them, हम complete information दें, then leave it to them to do their karma। लेकिन हमारा कर्मा तो सही होना चाहिए ना। नवरात्रों में लोग सात्विक अन्न क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको सात्विक मन चाहिए, डिवाइन एनर्जी इन्वोक करनी है, डिविनिटी चाहिए, तो सात्विक अन्न खाते हैं। तो सात्विक अन्न फिर वो 9 दिन क्यों खाएं? 9 दिन क्यों खाएं? अगर उनको प्योरिटी चाहिए, डिविनिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो वो सात्विक अन्न पूरा साल खाएं, पूरा साल खाएं। तो दैट्स ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसा जीवन हम जिएंगे ना, बहुत लोग वैसा जीवन जीने वाले हैं। आपका लाइफस्टाइल सिर्फ आपका नहीं है, आपका नहीं है। आप जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, समाज की डेफिनेशंस बदल जाएंगे। तो अगर हमें यहाँ पावरफुल माइंड चाहिए तो हम हेल्पलेस एनर्जी का खाना नहीं खा सकते, वो वर्क ही नहीं करेगा हमारे लिए अच्छा। किसी भी दिन अगर आपका मन थोड़ा सा भी एजिटेटेड हो ना, बिना किसी कारण के, तो चेक करना आज खाना किसने बनाया था, और उनसे पूछना आपका मूड ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर जो खाना बनता है वो बड़े ही शांत स्थिति में बनना चाहिए। हॉस्पिटल का खाना वैसे बनना चाहिए जैसे मंदिर में प्रसाद बनता है, लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। लोग रहे हॉस्पिटल में रहे हैं और अपनी फैमिली को बोलते हैं मेरे लिए प्रसाद लाओ, मेरे लिए अमृत लाओ, वहाँ से क्यों लाओ, हॉस्पिटल में बना के उनको खिलाओ प्रसाद। अगर हॉस्पिटल के किचन में पीसफुली खाना बनता है, अगर हॉस्पिटल के किचन में पूरा दिन भगवान की याद के गीत चल रहे हों, उस हॉस्पिटल में प्रसाद बनना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे रहने वाले लोगों की मन और शरीर जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रसाद वो नहीं होता सिर्फ जो मंदिर में बनता है, प्रसाद वो होता है जो सेवा भाव से शांति की स्थिति में और सात्विक बनाया जाता है। दैट इज प्रसाद। अगर कोई हॉस्पिटल में 3 बार प्रसाद खा लेना दिन में, तो वो जल्दी घर जाएगा। दैट इज फॉर श्योर कि वो जल्दी घर जाएगा, क्योंकि उसको वाइब्रेशन वो मिल रही है। वी आर येट नॉट यूजिंग द पावर ऑफ फूड ओवर माइंड, वाटर ओवर माइंड। गूगल कीजिएगा वाटर मेमोरी, प्योर साइंस है, पूरी साइंस है कि पानी कैसे सारी वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब करता है और वो रिटेन करता है। हमारे शरीर में इतना पानी है, हर सब्जी फ्रूट में इतना पानी है, एंड बाकी जो हम पानी पीते हैं, अगर इसमें वाइब्रेशन प्योर नहीं तो इसका असर यहाँ होने लगता है। इसलिए लोग पूछते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो, क्योंकि जिस शहर का पानी पीते हो
उसका असर पड़ना शुरू होता है। तो सात्विक अन्न, सात्विक पानी, पानी भी मीठा होना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी। तो नेक्स्ट होमवर्क ये करते हैं कि हमारे IMA की जो भी कॉन्फ्रेंसेज होंगी, हाँ जी, सात्विक बना दीजिए। सात्विक बोरिंग नहीं होता, बहुत टेस्टी खाना बनता है सात्विक में। सात्विक बहुत टेस्टी बनता है। थोड़े दिन सिर्फ बनाना है, थोड़े दिन के बाद लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखना है। इफ वी टेक केयर ऑफ व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक, क्योंकि ये 5 चीजें अंदर जाती हैं। वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक, ये चेंज हो जाएगा। ये सेम रह नहीं सकता। और अगर ये चेंज हो गया तो शरीर की हेल्थ चेंज हो जाएगी। और अगर ये 5 चीजें चेंज नहीं की तो इमोशनल हेल्थ इज गेटिंग अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स। तो हम खुद करके देखें, आपको खुद अनुभव होगा ही होगा। और जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपके एक्सपेरिमेंट्स का जो बेनिफिट है, एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ साइंटिफिक नहीं होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स ये सारे हमारे पर्सनल होते हैं जो हम कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, आपके नज़दीक मेडिटेशन सेंटर है, जैसे दीदी आई है यहाँ मेडिटेशन सेंटर से। हर सेंटर पे सिस्टर्स हमें मेडिटेशन सिखाने के लिए हमेशा सेवा पर प्रेजेंट है। कोई भी दिन कोई भी टाइम जा सकते हैं। 5 दिन 1 घंटे के लिए जाएं, ज्ञान को अब्सॉर्ब करें और मेडिटेशन करने का तरीका सीख लें। फिर उसको रोज़ करें, एनर्जाइज करें और डॉक्टर के साथ साथ हीलर भी बन जाएं। वो हीलर जिसका सर्कल वाइट है, और जिसका सर्कल वाइट है उसके हॉस्पिटल में मिरेकल्स क्रिएट होते रहेंगे। उसके हॉस्पिटल में मिरेकल्स क्रिएट होते रहेंगे, क्योंकि वो मंदिर है। और भाषा को अपनी कैसे रखेंगे? हर वर्ड विल बी पावरफुल, पॉजिटिव। लो एनर्जी वर्ड नहीं यूज करना है। संकल्प से सिद्धि होती है, भाषा से हमारी भासना मिलती है लोगों को। तो हमारी वाइब्रेशन के लिए हर थॉट एंड वर्ड कैसा होना चाहिए? तो जब वो कंटेंट हम कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो हमारी थॉट्स एंड वर्ड्स अपने आप ऐसी हो जाएगी। और हॉस्पिटल को नो एंगर जोन किस दिन से बनाएंगे? अभी से। डन। रिसेप्शन पे लिख दीजिएगा, बाहर एक पोस्टर लिख दीजिएगा, अपने कमरे में एक लगा दीजिएगा, स्ट्रैटेजिक बेसिस पे हर जगह लगा दीजिएगा। और फिर हर एक को उसको प्रैक्टिस, एवरीबडी विल बेनिफिट एंड मैक्सिमम बेनिफिट ऑन द पेशेंट्स हु आर कमिंग। ओके, चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। Body relaxed and straight. दो 3 मिनट के बाद जब हम यहाँ से उठेंगे, कुछ समय के लिए मौन में रहिएगा। लाइट ऑन रहने देना। 15-20 मिनट्स मौन में रहिए, ताकि you get the time to introspect, reflect and conserve your energy. चाय अपने आप के साथ पीजिए आज। घर पहुंचने तक या हॉस्पिटल पहुंचने तक मौन रखिए, ताकि सब कुछ जो ग्रहण किया, अब्सॉर्ब किया, वो सिर्फ ऊपर की लेयर तक नहीं, डीप सबकॉन्शियस में फिट हो जाता है और हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है। I am a
pure being, powerful being. मेरी हर सोच साफ है, शुद्ध है। मेरा हर बोल ब्लेसिंग है। मेरा एनर्जी सर्कल वाइट है। देखिए अपने चारों तरफ वाइट एनर्जी सर्कल। सिचुएशन कैसी भी हो, मेरा रिस्पॉन्स स्टेबल, पीसफुल, because it's my choice. लोगों का व्यवहार अलग अलग हो सकता है। I discipline with stability, with dignity. ये मेरी चॉइस है, मेरा रिस्पॉन्स है। मेरा एनर्जी सर्कल वाइट है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूँ। जो मुझसे मिलता है उसको सुकून मिलता है, वो संतुष्ट हो जाता है। वो मुझ पर संपूर्ण विश्वास करता है। मेरा एनर्जी सर्कल वाइट है। Everything that I watch, read, listen, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, watch, read, listen, eat, drink. Everything is sattvic, high vibration, pure. I am emotionally fit. हर रोज सुबह 1 घंटा मेरा अपने लिए है। It's my time to take care of myself and then to take care of people. मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। हर एक के मन को सुकून, शरीर को सेहत देता हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। अगले 15 मिनट मौन में है, बिल्कुल साइलेंस में। उठते जाएंगे, चाय के लिए चलेंगे, चाय भी पिएंगे। आज अपने आप के साथ कुछ बातें करते हैं कि what's the one change that I can create in my one lifestyle, way of thinking, speaking. अपने आप के साथ ताकि सब कुछ अंदर फिट हो जाए परमानेंटली और हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए।
to announce anything? No, no. Can they start moving out if it's okay for you? Vani, can they start moving out? Silence, Lord, they're chanting.